बीजेपी रू जदि ऑफर आसे आप डायरेक्टली बीजेपी रे इन्वॉल्व होई काम करिया चाहिए। ऑफर आएगा तो कौन ना बोलेगा। नरेंद्र मोदी जी इज माय आइडल। कौन ना बोलेगा। बिजनेस फिलोसफी कौन उद्देश्य रखिक आप बिजनेस करते आपण भली जड़े बिजनेस करुवा महिला को पाइबे से निश्चित भाव में टंका मागुवे तो आपड़ टंका देते कि ना वोट पाए फर्स्ट ट्रेडिंग। सर मीडिया वाले कुछ भी बोलेंगे। ऐसा स्टेट है यूपी जहाँ पे लोकल लीडरशिप टॉप लीडरशिप से भी सबका एक एस्पिरेशन होता है। हाँ। जो सबसे खतरनाक स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। आपण हेले गुजराती हाँ रोचंती मुंबई रे और भुवनेश्वर रे लड़िले इलेक्शन लखनऊ रे उत्तर प्रदेश तो आपण भीतर ये गॉड्स कोठ आसे उसकी वजह से मीडिया और लोगों ने मुझे बहुत सारा हाइप दिया और सब अपने अपने लेवल में दबंग हैं। गोटे बड़ बिजनेस को संभाल केमती बिजनेस करुच्छे को क्षेत्र में आपंकर बिजनेस चली जिते मागणा आपण बांटे मागणा बांटार गोटे बहुत खराब था ता द्वारा रियल एम्पावरमेंट हुए नहीं रियल एम्पावरमेंट हुए इनकम जनरेशन में। शायद पूरा साल उनको इनकम सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन इनकम है। मैंने बिजनेस सीखा। आई ट्राई टू लर्न द फाइनल न्यूएंसेस ऑफ हाउ टू डू बिजनेस। मु आपण कथार हाँ माइले मु चाकरी रही तो आपण ये टेंडेंसी को केमती कहते ओपन डिबेट कंपनी रे संभव हुए आपण को जने चैलेंजर को एक्सेप्ट करिवे कि आपण को बोर्ड रे हस्बैंड वाइफ रिलेशन कंपनी रो बोर्ड मीटिंग रे केमती रिफ्लेक्ट करे। पूरी कंपनी को पता है हम कैसे काम करते हैं। अभी कंपनी काफी पुरानी है, मोर देन 15 इयर्स, सो इट इज नॉट दैट इट्स अ फ्लाई बाय नाइट ओवरनाइट कंपनी। कौन सी गोटे कथार भारत पार्लियामेंट रे कंसेंसस हुए बिकॉज इट इज पॉलिटिक्स गोटे कंपनी रो मैनेजमेंट आ गोटे पॉलिटिकल प्रोसेस भितर कौन डिफरेंस आप देखते किंतु गोटे प्राइवेट कंपनी रे सबुले गोटे मत था आपण भावुना पॉलिटिक्स आ गोटे कंपनी भितर या डिफरेंस नो बट वो कंपनीज फिर ज्यादा टिकती भी नहीं है ना। बहुत सारी कंपनीज आजकल स्टार्टअप, आप देखो कितने स्टार्टअप्स आ गए कुछ साल में। बिजनेस वुमेन बा बिजनेस पर्सन जो पॉलिटिक्स को एंट्री कर समस्ते पैसा एंगल ले देख तांकर वैल्यूज कौन अच्छी से कौन करें केते कैपेबल यही एंगल ले नेता माने देखती कि एक इशू है जो मुझे बहुत खटकता है, जो माइग्रेशन को लेके है। दादन ओडिया रे हमें आपको दादन बोली तो सारे यूथ अपने माँ बाप को छोड़ के उनको जाना पड़ता है दूर दूर काम करने के लिए। यहाँ पे बेसिक जॉब्स ही नहीं है। नमस्कार लाइव 360 न्यूज रूम रा पॉडकास्ट को मु मनोरंजन आपन को स्वागत करुछि। ओडिया अस्मिता नहीं बहुत कथा कुआ जाउछि। मु आज जने ओडिया बोहूंक सहित आपन को परिचित करबा पई चाहिबी। ए ओडिया बोहू कम ओडिया कहंती किंतु ओडिया रे काम करूछंती। मु आपन को मैडम प्रीति महापात्रंक सहित परिचित करैबी। प्रीति महापात्र मुंबई रो बिजनेस सर्कल रे बेस जनाशुना बहुत प्रभावशाली महिला जे 2016 मसीह रे उत्तर प्रदेश रे राज्यसभा निर्वाचन लड़ुथिले, निर्वाचन हारिले किंतु सारा देश रे प्रीति महापात्रंक नाम को नहीं चर्चा हला। आपण जानिछंती कांग्रेस नेता सेतबळर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल सहित से प्रतिद्वंदिता करुथिले। हुआ जाउतला सेतबळे भारतीय जनता पार्टी रो तुंग नेता माने प्रीति महापात्रंक पछरे अछंती। द्वितीय थर पाई प्रीति महापात्रंक ना सामना को आसिला जेतबळे जनाशुना एयरलाइंस स्पाइस जेट रे से शेयर किनले। तांको स्वामी होचंती हरिहर महापात्र, गंजाम जिल्लार पुरुषोत्तमपुर हरिहर महापात्र मुंबई रे प्रतिष्ठित महापात्र यूनिवर्सल तांकर कंपनी। ए कंपनी रे बहु प्रकार काम करा जाए, मैन्युफैक्चरिंग ठारू आरंभ करी आईटी ठारू आरंभ करी मीडिया एंटरटेनमेंट एयरलाइंस हजार हजार कोटी टंकार इन्वेस्टमेंट। आउ प्रीति महापात्र होचंती ए कंपनी रो मालिकाणी। प्रीति महापात्र पृथ्वीर तीनोटी महादेश रे काम करंती। तीनोटी महादेश रे मिडिल ईस्ट ठारू आरंभ करी अमेरिका ठारू आरंभ करी यूके ठारू आरंभ करी पृथ्वीर अनेक देश रे तांकर बिजनेस रहिछि। जड़े प्रभावशाली महिला व्यवसायी भाव में पृथ्वीर अनेक लोक तांको जानती। भारत वर्षर राजनीति रे सेतबळे चहल पकईथिबा प्रीति महापात्र ओडिया बहु स्पाइस जेट रे इन्वेस्ट करिथिबा
प्रीति महापात्र आजिर पॉडकास्ट रे मैडम प्रीति आपन को स्वागत करिवे। धन्यवाद। हाँ, आजिकली ओडिशा रे आपन को देखिबा पाए मिलुची संबलपुरी साड़ी पिंधि चंती। मु जानि नहीं आपन भाबुची ओडिया बुझी पारुथिबे। हाँ मु प्रीति महापात्र एक ओडिया बहु अछि। ओडिया बहु अछंती। मु ओडिया शिखिबे भी। ओडिया शिखि हाँ ओडिया किछि किछि कहि पारुचंती। ठीक नवीन नवीन बाबू ओडिया कहि पारु नथिले किंतु से परंतु 24 एक वर्ष मुख्यमंत्री दिन रहले। बहुत जल्दी मैं आपको पूरा ओडिया में इंटरव्यू दूंगी। पूरा ओडिया रे इंटरव्यू देबे। हो हाँ। तो ये पुरुषोत्तमपुर गंजाम को आपण केबे जानते? मु पुरुषोत्तमपुर बहु अछि माने मु ओडिया बहु अछि। ओडिया बहु। हाँ ओडिया अस्मिता पूरा मैं फॉलो करती हूँ। कौन कौन करंती आपण? सारा सब कुछ जो भी ओडिया कल्चर होता है। ओडिया अस्मिता मेरे हिसाब से सिर्फ ओडिया बोलना नहीं है, ओडिया कल्चर और ओडिया हेरिटेज को आपको कंज्यूम करना है। जब ओडिया अस्मिता यानी आज देखिए आप देखिए मैं पोला शाखा पहनती हूँ, मैं सारे फेस्टिवल्स ऑब्जर्व करती हूँ, भले वो रजो हो, सब सावित्री हो या अभी सब पाना रज सावित्री सब पालन कर। हाउ एवरीथिंग कौन करंती रज रे आपण? जो जो भी गंजाम जिले में रज फंक्शन बेसी होता है नहीं। और जैसे पूर्णमी आती है तो घर में सब भाई बहन हैं। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ भुवनेश्वर में, हाँ। और वहाँ पे हम जैसे कल्चर है एक नया कपड़ा पहनना, ताश खेलना, सब घर में मस्ती मजाक चलते रहती है। मैं ओडिया खाना बनाती हूँ। हाँ तो एक मैडम आपन को जने दबंग वुमेन बाबरे कुहा जाए। दबंग माने आपन डोमिनेट करिया को भलो पांती। ये क्रेडिट मैं मीडिया को दूंगी क्योंकि जब मैंने 2016 में इलेक्शन लड़ा था, it was an election that was not only against Kapil Sibal, of course he's a stalwart in politics and वो बहुत बड़े कांग्रेस लीडर थे, but I was up against local parties के भी जो leaders हैं वो भी काफी दबंग थे, but because I was a young business woman, उसके वजह से मीडिया और लोगों ने मुझे बहुत सारा हाइप दिया। एंड वहाँ के वोटर्स तो आपको पता है जो राज्यसभा के वोटर्स होते हैं वो वहाँ के विधायक होते हैं और सब अपने अपने लेवल में दबंग हैं और उनके सामने मैं खड़ी हूँ, तो वो इसीलिए मुझे दबंग औरत बुलाया क्योंकि इतना गट्स है किसी को कि उत्तर प्रदेश जो सबसे खतरनाक स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। आपण हेले गुजराती हाँ रहुचंती मुंबई रे और भुवनेश्वर रे और लड़ीले इलेक्शन लखनऊ रे उत्तर प्रदेश रे, तो आपण भीतर ये गड्स कोठु आसला, साहस केमती आसला जे आपण कपिल सिब्बल सहित लड़ीबे उत्तर प्रदेश रे जोटी समाजवादी पार्टी अच्छी, जोटी अखिलेश यादव अछंती, बड़ बड़ नेता अछंती, सेतबेलकू मु भाबुची बोधे योगी आदित्यनाथ नथिले मुख्यमंत्री, नहीं सेतबेले समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री थिले अखिलेश यादव। कुआ जाउतला जे भारतीय जनता पार्टी अमित शाह एवं मोदी सपोर्ट रे आपण उत्तर प्रदेश रे जाइथिले राजनीति को विभ्राट करबा पई, गोलमाल कर देबा पई। इसका स्टोरी ये है कि मैंने कभी सोचा नहीं था पॉलिटिक्स के बारे में। मैं बहुत सारा सोशल वर्क, मैं समाज सेविका हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि अगर भगवान ने आपको इतना सक्सेस दिया है बिजनेस में, आपको सोसाइटी को कुछ थोड़ा वापस देना चाहिए। और हमारे जैसे, चलो हम तो प्रिविलेज है, हम मेट्रो सिटीज में पैदा हुए, लेकिन जब मैं ट्रैवल करती हूँ पूरा इंडिया, छोटे छोटे गांव में मैंने देखा है कि कुछ बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है, फूड क्लोथिंग शेल्टर भी नहीं है उनके पास। तभी बहुत साल पहले मैंने अपना समाज सेवा का काम शुरू किया और उस टाइम पर मुझे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स मुझे आ रहे थे और हर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे मुझे ब्राइब देना पड़ता था। वो लोग ऐसे नहीं सोचते थे कि चलो कोई समाज सेवा करने आ रहा है, एक लाभार्थी की लिस्ट के लिए मुझे पैसा देना पड़ता था। सो मुझे सपोर्ट, लोकल सपोर्ट नहीं मिलता था इतना ज्यादा। दैट इज वाई आई डिसाइडेड कि अगर मैं एक पॉलिटिकल पोजीशन में आती हूँ तो मुझे थोड़ा मेरा काम इजी हो जाएगा एंड आई कैन एम्पलीफाई माई वर्क, तो मेरा काम भी बड़ा हो जाएगा, एक्सेस इजी हो जाएगा। और अगर जिस दिन हमको जहाँ पे जो ग्रीवेंस है उसको रिजॉल्व करना है, मेरे पास वो पावर आ जाएगा। सो द ऑब्जेक्टिव वाज स्टिल सोशल वर्क,
ऑब्जेक्टिव वाज स्टिल टू सर्व माय कंट्री, जो हर पॉलिटिशियन का होना चाहिए. बिकॉज I believe कि if you are an elected member by the citizens of India और आप इतने इतने होली जगह पे बैठे हो जैसे असेंबली या पार्लियामेंट, आपको कुछ करप्शन नहीं करना चाहिए. आपको ऑनेस्टली यू शुड सर्व द पीपल. राइट. तो वेदर आई एम अ पॉलिटिशियन और नॉट, आफ्टर द इलेक्शन ऑल्सो आई एम स्टिल सर्विंग द कंट्री. तो ये इलेक्शन में क्या हुआ था एक्चुअली? ये इलेक्शन 2016 का जो था, हाँ. इसको एक तो हाइप मिला क्योंकि मेरा बैकग्राउंड की वजह से. दूसरा हाइप मिला कि मैं बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी. सत्तरे बीजेपी आपन को समर्थन करथिला बीजेपी ने कपिल सिब्बल सपोर्ट को हरेया पाए दिया, बट मैंने बीजेपी का टिकट नहीं लिया क्योंकि यूपी का पॉलिटिकल इक्वेशन ऐसा है जहां पे मुस्लिम वोट्स जो थे उसके लिए आई वाज वांटिंग टू बी एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और मुझे अपने दम पर एक इलेक्शन जीतना था. बीजेपी आपन को बैक रे थिला कि नहीं? उनके जितने एक्स्ट्रा वोट्स थे उन्होंने उतने प्रॉमिस किए थे कि वो मुझे देंगे. तो बीजेपी रो तुंग नेतृत्व अमित शाह और नरेंद्र मोदी आपन बट को यूपी पठेतिले कि ऐसा स्टेट है सर, ऐसा स्टेट है यूपी जहां पे लोकल लीडरशिप, टॉप लीडरशिप से भी सबका एक एस्पिरेशन होता है. हाँ. तो सब सोचते हैं यार और एक गुजराती, तो आपन को कहीं और पठे एक गुजराती आ गया यूपी में. सो यू नो मैंने ये भी बातें सुनी है वहाँ की लोकल लीडरशिप से कि हमारे सर पे और एक गुजराती है. सो बहुत बहुत सारी बातें हैं जो जिसकी वजह से मीडिया कॉन्स्टेंटली पीछे पड़ी हुई थी और थ्रेट्स भी आते थे और there was a lot of hype created because of lot of reasons. The second very important reason was that इतने सालों तक यूपी में राज्यसभा के इलेक्शन नहीं होते थे. आई थिंक मिनिमम 14 साल तो पक्का हर पार्टी अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करके बोलता था आप राज्यसभा कैंडिडेट है, दैट्स इट. वहां कभी इलेक्शन नहीं हुए राज्यसभा के. मेरे मैदान में उतरने से वहां पे इलेक्शन हुआ. तो वो एक दूसरा, I think that was another hype that was created. तो आपन को कहीं कि चूज कला बीजेपी बैक करिया पाए? नहीं, ऐसा कोई चूज वूज नहीं किया था. मेरा काम देखा था और मैं वैसे भी मैं लड़ने वाली थी. मेरा हर पार्टी के साथ सपोर्ट था. जितने वोटर्स थे हर पार्टी के एमएलएज मुझे वोट कर रहे अखिलेश थे. यादव के संग्राम हर पार्टी डर गई थी क्योंकि वो भी एक हाइप था कि प्रीति महापात्र ने आके हर पार्टी को हिला दिया है कि अभी उनके वोटर्स को संभालना भारी हो रहा है क्योंकि पार्टी टूटनी थी. अगर कितने वोट पाइले अपन मैडम? अभी वो इतने फिगर्स तो मैं नहीं दे पाऊंगी एग्जैक्टली, बट मार्जिन काफी छोटा सा था. हाँ. बट ये जो वोटर्स थे, ये लोग वो वोटर्स थे जो एमएलएस थे जो अपनी करप्ट पार्टी को छोड़ के एक मुझ में एक लीडरशिप क्वालिटी देख रहे थे जो नॉन करप्ट है. मेरे बैकग्राउंड को लेके, मेरे सोशल वर्क एक्टिविटीज को लेके, तो ये लोग बोले कि मैडम हमको बहुत अच्छा लगेगा कि आप जैसे पार्लियामेंटेरियन हमको रिप्रेजेंट करेंगे उत्तर प्रदेश को इन द पार्लियामेंट, इन राज्यसभा. तो वो सोच के साथ आज भी आप मानेंगे वो मेरे टच में है. सब लोग बोलते हैं मैडम यूपी आइए, बट एनीवेज अब जब भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद होगा और अगर नसीब में होगा तो बिल्कुल जाऊंगी मैं पॉलिटिक्स में फिर से. पॉलिटिक्स आसीबे आपण ओडिसा रे दरकार पड़ले आपण पॉलिटिक्स को आसीबे की? मैंने अभी कुछ एक्चुअली मैंने सोचा नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, बट आई थिंक इट इज अ मैटर ऑफ डेस्टिनी. ये आप यू नो इफ इट किंतु हमको तो काम करियो पड़िबो ना. मैं काम कर रही हूँ विदाउट एन एजेंडा. विदाउट एनी एजेंडा ऑफ कोर्स, बिकॉज टुडे आई एम अ सोशल वर्कर, आई एम अ बिजनेस वुमेन. अगर मैं पॉलिटिक्स में जाऊं और फॉर एग्जाम्पल मुझे एक पदवी मिलती है, जो भी हो, सपोज एमएलए एमपी जो भी हो या कोई सरपंच हो या जो भी हो, आपको एक पोजीशन मिलती है, दैट्स ऑल. बट काम तो आपको देश का सेवा करना ही है ना. तो काम तो आपको सोशल वर्क ही करना है. आपण ट्राई करूचंती कि पॉलिटिक्स रे, ओडिसा पॉलिटिक्स रे नो इन्वॉल्व? नो 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 नो, आई एम नॉट ट्राइंग एनीथिंग एनीवेयर. मेरा बहुत प्लेन एजेंडा है. मेरा बिजनेस करती हूँ और मैं अपने प्रॉफिट्स को डोनेट करती हूँ जो मैं समाज सेवा के लिए, दैट्स ऑल. जहाँ पे ज़रूरत है मैं गांव-गांव में घूम के, तभी आप देखते हो मैं लोकल, जैसे ये लोकल वीव है, ये संबलपुरी साड़ी इज द लोकल वीव ऑफ ओडिशा. एंड मैं ड्रेसअप ऐसे होती हूँ क्योंकि लोगों को लगे कि ये हमारी है. सो एक्सेप्टेंस ईजी हो जाता है. फिर उनके साथ बैठते हैं हम, उनकी ग्रीवेंसेस समझते हैं,
उनकी क्या प्रॉब्लम तकलीफें हैं वो समझते हैं, देन वी वर्क ऑन इट. ये ओवरनाइट का प्रोसेस नहीं होता है. ओवरनाइट प्रोसेस नो नहीं. नो नो नो. आई कैनॉट कम टू यू एंड टेल यू चलो आई विल गिव यू दिस, मैं आपको खाना खिलाती हूँ. नो, दैट्स नॉट व्हाट आई डू. आई डोंट शो ऑफ. आई डोंट डू ऑल मैडम काइंड मोर ऑफ. से राज्यसभा कंटेक्स्ट गोटे क्वेश्चन रहीगला. एक्चुअली मुझे जानी जे राज्यसभा जो इलेक्शन हुए से हॉर्स ट्रेडिंग हुए, घोड़ा बेपार हुए. एमएलए माने जो पैसा वाला बिजनेसमैन को पाती आपण भली जड़े बिजनेस करुवा महिला को पाइबे से निश्चित भाव टंका मागुवे. तो आपण टंका देथिले कि नहीं भोट पाए हॉर्स ट्रेडिंग रे? सर मीडिया वाले कुछ भी बोलेंगे, और बहुत बहुत कुछ मैंने अपने बारे में ही सुना है, और वो लोग उनको मसाला चाहिए होता है और कुछ नहीं. बट जितने मेरे वोटर्स थे, जितने विधायकों ने मुझे वोट दिया, पैसा दବାକୁ पड़ला कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं. उन्होंने अपने पार्टी से निकलने के लिए दिया, क्योंकि उनको एक ही ऑब्जेक्टिव था कि हम ऐसे लीडर के साथ जुड़े जो नॉन करप्ट हो. क्योंकि वो शायद अपनी पार्टी में वो घुटन हो रही थी उनको, या तो ऊपर नहीं भर पा रहे थे, या तो उनकी लीडरशिप इतनी करप्ट थी, पता नहीं मुझे କିନ୍ତୁ क्या ନେତା था. ମାନେ ଟଙ୍କା ମାଗନ୍ତି ଏଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ. ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗି ନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧାରଣା ଥିବ. ମୁମ୍ବାଇରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟି ଆଉ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଲୋକ ଆପଣ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଧାରଣା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଲୋକ ପଇସା ମାଗିଲେ କି ନାହିଁ नहीं, ଏମଏଲଏ? मेरे पास किसी ने पैसे नहीं मांगे. कोई पैसा नहीं मांगा. उनको पता था कि मैं बीजेपी सपोर्टेड कैंडिडेट हूँ, और शायद उनको ये था कि बीजेपी वाज इन पावर इन द सेंटर, तो उनको ऐसे था शायद मे बी बीजेपी उनको अपनी पार्टी में ले लेती या पार्टी ज्वाइन करती. मुझे नहीं पता उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, लेकिन जिन्होंने किया था दिल से किया था. मुझे जब इवन व्हेन आई लॉस्ट देयर वर सो मेनी एमएलएज जो ऑफ कोर्स बहुत सीनियर थे, बोले कि बेटी, हमारी बेटी हारी ना, हमको बहुत दुख हो गया. भले वो मार्जिन से वो बहुत पॉजिटिव थे सब लोग. वो पैसे के पीछे नहीं पड़े हुए थे. they know my background, they know I'm a business woman. बट उनको बिल्कुल भी ये नहीं किसी ने बोला कि हमको इतना पैसा दो तो हम वोट देंगे. कोई बिकाऊ नहीं था. और ऐसे ही अच्छे लोग, अच्छे मन के लोग, विधायक जो थे, वो मेरे वोटर्स थे. मैडम आपन महाभारत महापात्र यूनिवर्सल यूनिवर्सल लिमिटेड. लिमिटेड ए कंपनी स्ट्रक्चर टिके आम दर्शक को बताइबे, कहवाक चाहिए कि कारण ओडिशा रे आमे जानिଛୁ आपण गोटे गरीब राज्य, ये बहुत बड़ घटना घटुनी. आमर जड़े ओडिया मुंबई रे जाए एते बड़ गोटे बिजनेस एस्टाब्लिशमेंट करिसंती, एवं आपण तांको स्त्री हिसाब रे हरिहर महापात्र स्त्री हिसाब रे गोटे बड़ बिजनेस को संभाळुचंती. केमती बिजनेस करूछन, को क्षेत्र रे आपनकर बिजनेस चालीछि? सो मिस्टर महापात्रा और मैं शादी के पहले बिजनेस पार्टनर्स थे. और उड़ीसा में मानते हैं कि औरत लक्ष्मी होती है. हाँ. सो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर मैं ही हूँ, तो कंपनी की चेयरपर्सन मैं हूँ. और मेरा एक्सपर्टीज जो है इतने सालों का, जब मैंने जॉब्स भी किए हैं ग्लोबली, मैं घूम चुकी हूँ, मल्टीनेशनल्स के साथ काम किया है. को देश को जाइछंती आपण प्रैक्टिकली बिजनेस में? प्रैक्टिकली एवरी कंट्री. एवरी क्योंकि बिकॉज मैंने 18 साल की उम्र में काम शुरू किया है, तो व्हेन आई वाज 18 इयर्स ओल्ड, तो मेरा एक्सपोजर जो है उस जमाने में, जहाँ पे वो एरा में है जहाँ पे औरतों को इतना अलाउड नहीं था. बट द ओनली इंस्पिरेशन वाज माय फादर. ही अलाउड मी टू डू इट. ही गेव मी वेरी गुड एजुकेशन. और बस यही दो चीज काम आती है. इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ सबको कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ, उनको आगे बढ़ाओ, उनको जाने दो, उन पे भरोसा रखो. क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स नहीं अलाउ करते, अभी भी, आज भी अपनी बेटियों को अकेला नहीं छोड़ते. सो आई वॉज वेरी फोकस्ड, एंड आई वुड से दैट टुडेज जनरेशन ऑल्सो शुड बी वेरी फोकस्ड. क्योंकि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको फोकस बहुत जरूरी है. प्लस आप क्या करना चाहते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि आपका एंड गोल क्या है. तो आई वॉज वेरी क्लियर दैट इवेंचुअली, आज मैं जॉब कर रही हूँ, लेकिन इवेंचुअली I will be somebody who will be giving jobs to people and ensuring that हर इंसान जो मेरी कंपनी में, especially women, I'll have more women and I will promote them to a position where they will also run their own businesses one day. But by the grace of God, काफी सालों से हमारे स्टाफ वही है और सब ग्रो कर रहे हैं अपने अपने वर्टिकल्स में. So basically I am a venture capitalist, और हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज और वर्टिकल्स में, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, माइनिंग हो गया,
या तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया. देन वी हैव रिसेंटली वेंचर्ड इनटू हॉस्पिटैलिटी. जैसे एक कंपनी मैंने अभी रिसेंटली खोली है, फ्यूचर होटल्स एंड रिसोर्ट्स. सो हम होटल्स में इन्वेस्ट करेंगे. देयर आर लॉट्स ऑफ अदर, रिटेल है. सो बीइंग अ चेयरपर्सन, हमारे जो वर्टिकल्स है वो सीईओ और एमडीज है जो मैनेज करते हैं. सो एज अ चेयरपर्सन मैं डेली डे टू डे नहीं देखती. So it is their job. They will look into their respective verticals. Board meetings में of course I'm sitting in the board meetings. We have advisory board जहाँ पे बहुत knowledgeable ex bankers हैं या people who have knowledge on finance etc. वो हमारे साथ बैठते हैं. पूरा audit committee है. So we analyze के कौन सा business कैसे चल रहा है once in a month. और board meetings are very important for me. So that is my job. And the rest of the time आई गिव टू सोशल वर्क. क्योंकि ऐसे स्पेसिफिकली मुझे ऑफिस में बैठने की जरूरत नहीं है. सो आई सिट मेनली इन माई विथ माई टीम. हमारा एक पूरा एक टीम है जो कैंपेन मैनेज करता है, जो कैंपेन समझता है. जैसे सपोज ओडिशा है, ओडिशा की ऑफिस है, तो वहाँ पे जो सोशल वर्क टीम है, दे आर ऑल ओडियाज. They understand Odisha very well. They plan the strategy. They plan which village we should go to. They plan the respective social media awarenesses campaign. जैसे काफी गांव है जहाँ अवेयरनेस भी नहीं है. डिजिटल नेटवर्क तो छोड़ दो आप, अवेयरनेस भी नहीं है. आज फोन सबके हाथ में है, लेकिन केते गांव को आपण गलेनी ओडिसा रा? मैं काफी गांव में, मैंने बताया ना आपको, मैं काफी सालों से काम कर रही हूँ. सो अभी नेक्स्ट ट्रिप हमारा आस्का में लग रहा है. सो जनवरी आई विल बी इन आस्का. वहाँ पे हमने कुछ प्रोग्राम्स प्लान किए हुए हैं. हम ड्राइव्स भी करते हैं. जैसे वी विजिट स्कूल्स एंड कॉलेजेस जहाँ जो जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है. वी डिस्ट्रीब्यूट एजुकेशनल टूल्स. वी हेल्प देम इन द वेज उनको जो ज़रूरत होती है. स्कूल कॉलेज में फंडिंग होती है, ऑर्फनेजेस में जाते हैं. कभी कभी ना, एक बात बताऊं मिस्टर मिश्रा, पैसा ज़रूरी नहीं होता है. कभी कभी ऐसे भी इंस्टीट्यूट से जहाँ प्यार ज़रूरी होता है. आप होम फॉर दी एजेड में जाइए. वो अच्छे घर के वृद्धाश्रम. ओके, सो वहाँ पे अच्छे घर के हैं लोग, बट उनको प्यार नहीं मिलता है. सो वहाँ जाके उनके साथ थोड़ा टाइम बिताना, उनकी बातें सुनना, उनको मेडिसिन, फल फ्रूट, बिकॉज कुछ डायबिटिक पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है, तो छोटा छोटा ऐसा काम जो हम करते हैं, वो इट रियली हेल्प्स एंड इट गिव्स अस लॉट ऑफ ब्लेसिंग. क्योंकि जब हम निकलते हैं ना वहाँ से, वो बहुत खुश होते हैं कि उनका वीकेंड अच्छा गया. सो वी स्पेंड टाइम. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा कुछ पैसा दे के सोशल वर्क कीजिए. यू डोंट नीड टू बी दैट. कमिंग बैक टू योर कंपनी, ए जो कंपनी आपण तयारी करछन, केते लोक काम करछन आपण पाखरे? ओह, थाउजेंड्स ऑफ पीपल. थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजार हजार लोक आपण पाखरे. जैसे अभी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में ही 1000 लोग हो जाते हैं ना. हां. सो फॉर एग्जाम्पल आईटी कंपनी, उसमें ही 70-80 लोग वहीं पे हो जाते हैं. सो ऐसे करते करते मुझे एग्जैक्ट काउंट तो ये पता सब है. लिस्टेड कंपनी है, सब लिस्टेड. No, we are not listed yet. Not yet. सो ये श्रीयुत महापात्र ओडिसा रु जाई मुंबई रे केमती एस्टाब्लिश हेले, आपन केमती भेटिले, एते बड़ा कंपनी तयारी कले? अब वो आए थे अपनी पढ़ाई करने. मिस्टर हरिहर महापात्र जो मेरे हस्बैंड है, वो पढ़ाई करने आए थे. और वो यहाँ पे कौन सी स्कूल, उनके स्कूल का नाम है पुरुषोत्तमपुर? नहीं, वो भुवनेश्वर में बीजेबी कॉलेज से. बीजेपी कॉलेज ए पाखरे हमें जोटी बसिछि. तो यहाँ से हाँ. 12th स्टैंडर्ड किया, फिर वो बॉम्बे आए. पोदार कॉलेज से उनकी पढ़ाई हुई है, जहाँ कॉमर्स किया, फिर उन्होंने सीए किया. और आपन को कोठी भेटले? मैंने बताया ना आपको, हम फ्रेंड्स थे. तो ऐसे ही बिजनेस सर्कल में, तो बिजनेस फ्रेंड्स थे. और जब मिलते थे हम, बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज वी यूज्ड टू एक्सचेंज. और कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट और मेरा माइंडसेट सिमिलर था. सो वन डे वी डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इनटू दिस एंड मेक दिस कंपनी हैपन. And we had a common vision to take it where it is today. And जब शादी हुई, within some couple of years हमारी शादी हो गई. And he believes that घर की लक्ष्मी होती है, उनके पास जितना ज़्यादा दो उतना ज़्यादा भगवान लक्ष्मी माँ बाई लक्ष्मी हमको देगी. इसीलिए 99.99% स्टेक
एज अ चेयरपर्सन मैंने रखे हुए हैं। 99.9% स्टेक So आपणकर I'm the majority shareholder and I take absolute pride क्योंकि मेरे खून में है ना, मैं गुजराती हूँ। So ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅଛି ଆପଣ it's in my ଗୁଜରାଟ DNA. So I take full pride कि मैंने जितना स्ट्रगल किया है भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से आई एम वेयर आई एम टुडे। बट एट द सेम टाइम मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि जब आप यहाँ से वहां पहुंचे, सोसाइटी में कुछ थोड़ा यू शुड गिव बैक। आई एम अ फर्म बिलीवर के जितना आप दोगे उतना भगवान आपको देगा, भले वो आशीर्वाद हो या पैसा हो या अच्छी हेल्थ हो, वॉट एवर इट इज। आज मेरी टीम भी मेरे लिए एक ब्लेसिंग है कि मेरे को इतने अच्छे लोग मिले। और जैसा भी गुजरात में सोशल वर्क होता है तो वहाँ के लोग होते हैं, वो लोग प्लानिंग करते हैं। महाराष्ट्र में वहाँ के बच्चे होते हैं, वो लोग प्लानिंग करते हैं सोशल कैंपेन्स। सो हमारा काम हर जगह पे चलता है। इट्स नॉट दैट आई ओनली वर्क इन ओडिशा, आई एम concentrating more on Odisha because I see opportunity in Odisha. Odisha is very rich in terms of agriculture and minerals. जैसे आयरन ओर ले लो या कोई भी मिनरल्स ले लो, सॉल्ट ले लो। बट द ओनली प्रॉब्लम इज इट इज नॉट प्रमोटेड। यहाँ पे लैक ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत है। सो देर इज अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, देर इज अपॉर्चुनिटी टू डू हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जैसे मैं लास्ट आपको जब मिली थी हाँ, रक्षाबंधन पे, तो वो राखी जितनी बांधी थे आप जो राखी मैंने आपको बांधी थी, हाँ, वो मैंने एम्प्लॉयमेंट दिया था 25 सेल्फ हेल्प ग्रुप को, 25,000 राखी बंधवाई थी। तो एक 5 रुपए की राखी को हमने 15 रुपए में खरीद के उनको इनकम दिया। बट हमने बेचा नहीं, वो ऑफ कोर्स हमने फ्री में बहुत जगह कॉलेजेस और स्कूल्स में बांटे। और कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे दोस्त थे, जैसे आप हो, भाई हो आप, तो आके आपको बांधे। और काफी और बड़े बड़े लोगों एटा गोटे बहुत भल काम मैडम। तार कारण होची जे आपण इनकम जनरेट करिवारे स्कोप क्रिएट कले। व्यक्तिगत भाव में मु बांटिबा कल्चर रे टिके विरोधी। माने आपण फ्री ऑफ कॉस्ट रे लोकन को देले। गवर्नमेंट तो आजिकली बहुत बांटि होची फ्री गुड्स। आपण देखिबे जे जहा को प्राइम मिनिस्टर भी तांको स्पीच रे कहितले जे जेते मागणा आपण बांटिबे, मागणा बांटिबार गोटे बहुत खराब थाए। आपण का गोटे शार्ट दे देले, का गोटे पैंट दे देले, का गोटे बही दे देले, का गोटे साइकिल दे देले, ता द्वारा रियल एम्पावरमेंट हुए नहीं। रियल एम्पावरमेंट हुए इनकम जनरेशन रे। आपण जेहेतु जने सक्सेसफुल बिजनेस वुमन, आपण ओडिशार गरीब महिला माननकु सेही भली इनकम दबारे केते हेल्प करूछंती, सेटा मो विचार सबठारु बड़ कथा। मु भाबुची आपण से दिगरे काम करथिबे। सो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को राखी का दिया, उनको आता था कैसे करना है। अब ऐसे भी है औरतें गांव में जिनको हम सिखाते हैं स्किल डेवलपमेंट। जैसे उनको वीविंग सिखा दिया, उनको कोई आर्ट सिखा दिया, उनको अचार बनाना सिखा दिया, या थिंग्स लाइक दैट, जहाँ पे उनको कॉन्स्टेंटली इनकम आती है, लाइवलीहुड चलते रहता है। जैसे हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड फार्मर है, शायद पूरा साल उनको इनकम सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन इनकम है, तो घर कैसे चलेगा, खाना कैसे आएगा, बच्चा स्कूल कैसे जाएगा। तो औरत को भी हम इक्वली उनको सेल्फ रिलायंट बनाते हैं कि उनका रेजिलियंस बढ़े, उनकी 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 भी शक्ति बढ़े। हम सब माँ और देवियों को पूजा करते हैं कि इतना पावर शक्ति है माँ में, और हम यहाँ पे हमारी औरतों को शक्ति नहीं दे पाते। तो उनको सशक्त बनाने के लिए हम उनको सिखाते भी है। सो ट्रेनिंग मॉडल्स बनाते हैं, हमारी टीम जाती है, नॉट नेसेसरी मैं जाऊं, टीम जाती है, टीम उनको सिखाती है, फिर जहाँ पे अपॉर्चुनिटी आती है उनको काम भी मिलता है, उनका घर चलता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको सेल्फ रिलायंट बनाएं। आज मैं आपको एक दिन खाना दे दूंगी, लेकिन मैं अगर आपको सिखाऊंगी क्या कैसे खाना वो इनकम आना चाहिए और कैसे बनाना है, तब आप पूरी लाइफ मेरे पे डिपेंड नहीं होंगे। तो आपनकर स्वामींकर जो जिला गंजाम सेठी केवल काम करूछन ता पूरा ओडिसा रे काम करूछन आप? मैं पूरे उड़ीसा में काम करती हूँ। ऐसा कुछ मेरा वो ऑफ कोर्स मेरे इन लॉज का वो एंसेस्ट्रल होम है पुरुषोत्तमपुर, बट ऐसा मेरा स्पेशल कोई वो नहीं है कि वहीं पे गंजाम में ही काम करूँ। मैं पूरे उड़ीसा में हम लोग काम करते हैं। जैसे भुवनेश्वर में भी आप सिटी बोलते हो, तो भुवनेश्वर में भी काम कम नहीं है। भुवनेश्वर में काफी काम किया है मैंने। हाँ, कौन करछन भुवनेश्वर रे?
जैसे ब्लाइंड स्कूल है एग्जाम्पल, हम एक ब्लाइंड स्कूल में गई थी, वहाँ कोई जाता नहीं है, तो वो ब्लाइंड स्कूल में हम गए। हाँ, वो बच्चे कुछ नहीं था, ऐसे एक फंक्शन था, तो वहाँ गए तो इतने खुश हो गए कि उनको एक तो दिखता नहीं है, फिर भी वो नाचे, डांस करते, गाना गाते हैं, तो थोड़ा बहुत उनको प्यार मिलता है ना मेरे से। और मेरी पूरी टीम उनके साथ, वी हैव फन। उनको हम लंच करवाते हैं बिठा के, मैं खुद उनके साथ खाना खाती हूँ। तो थोड़ा बहुत प्यार भी दो ना, तो इट मीन्स अ लॉट। ऐसे ही एक स्कूल है, देर इज अ स्कूल, इनमेट्स। इनमेट्स, आपको पता है इनमेट्स हाँ, क्या है? हाँ। जिनके पेरेंट्स जेल में होते हैं, हाँ, हाँ। तो वहां पे मैं जाती हूँ। अब वो अपने पेरेंट्स को एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में मिल सकते हैं, रोज माँ बाप को नहीं मिल सकते। उनको नहीं पता कि उनके पेरेंट्स क्रिमिनल है ना? तो वहां पे जाके जब पूरी टीम उनको प्यार देती है ना, डांस करती है उनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, उनको हम एजुकेशनल टूल्स देते हैं, जैसे एक सेट बना दिया, बुक्स, पेन्स, वट एवर इज नीडेड फॉर देयर एजुकेशन। तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे प्रीति अप्पा बुलाते हैं कि प्रीति आपा, आप आएंगे ना चिल्ड्रंस डे पे? आप आएंगे अगले महीने? सो एक बॉन्डिंग हो जाती है मेरी उनके साथ, जहाँ मैं आई हैव टू गो। तो मैं वहां पे कौन सा पैसा लगता है? कितना पैसा लगता है नोटबुक पेन बांटने में? कुछ नहीं लगता। सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि एक छोटा सा आपका एक्ट, आप एक दिन जाओगे ना, लेकिन वो पूरा महीना उनके लिए एक मेमोरी लाइफ टाइम हो जाती है। प्रीति अप्पा हमारी आती है, प्रीति अप्पा मिलती है, प्रीति अप्पा, वॉट एवर वी वॉन्ट शी गिव्स अस। ये छोटी छोटी चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट सोशल वर्क इज इक्वल टू मनी। मैं एज अ एक्टिविस्ट ऑल्सो मैं स्टैंड लेती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ एकदम आई हैव अ सॉफ्ट साइड एंड आई ओनली डू सोशल वर्क। आई ऑल्सो स्टैंड अप एंड रेज माई वॉइस फॉर द रॉन्ग थिंग्स। जो भी गलत चीजें हो रही है उसके लिए मैं एक्टिविज्म भी करती हूँ। ହୁଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏନି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ୟୁ ହାଭ୍, ସେମିତି କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପାଇଛନ୍ତି କି? କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିଲା ଭିତରେ? ଯୋଉ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ? मुझे ना ओवरऑल उड़ीसा से ना इतना प्यार मिलता है, सच बताऊं, मैं इसीलिए ज्यादा शायद यहाँ पे रहती हूँ। बिकॉज आई यहाँ के लोग अलग है। पता नहीं, इतने स्वीट है, इतना मतलब हर स्टेट में मैं काम करती हूँ, बट सब बोलते हैं ये यहाँ पर क्यों आई है, ये सोशल वर्क क्यों कर रही है, इनको पॉलिटिक्स में आना है, इनको लड़ना है, हम आपको वोट देंगे। ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି नहीं ଆପଣ? नहीं नहीं, हर स्टेट में होता है मेरे साथ, सब लोग मुझे बोलते हैं, क्योंकि प्रॉबेबली उनको मैं दिखती हूँ एज अ पॉलिटिकल पर्सन और वट, या तो जो लोग जाते हैं वो पॉलिटिक्स के लिए ही जाते हैं। जो आपने सही क्वेश्चन पूछा, इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। बट उड़ीसा में किसी ने मुझे आज तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि आप यहाँ पे पॉलिटिक्स के लिए आए। जहां मैं गई हूँ उड़ीसा में, गांव हो, भुवनेश्वर का जो प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ मैं कल्चरल प्रोग्राम्स में जाती हूँ, कॉलेजेस में अवार्ड्स देने जाती हूँ, दे ऑल लव मी एंड ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ଏ नो नो नो, ନେତାଗିରି କରିବା ପାଇଁ दे ଆସିଛନ୍ତି? लुक दे लुक एट मी एज अ बिजनेस वुमेन जो प्योर समाज सेवा कर रही है, उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री, मैं गांव गांव में, आप मानेंगे, खट्टीस करते हैं हम लोग। हम लोग खटिया पे बैठते हैं, हम चाय पीते हैं, पूरा गांव आता है। मैं उनके साथ खाना खाती हूँ, उनके घर में पकाया हुआ खाना खाती हूँ। सो आई एम नॉट ऑन पेज 3। पेज 3 ନୁହନ୍ତି नो ଆପଣ? नो नो, मैं पेज 3 पे नहीं हूँ। ଆପଣଙ୍କ ବାୟୋଡାଟା କିନ୍ତୁ मैं ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଅଛି कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। ଯେ ଲକ୍ଜରୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସବୁ ଆପଣ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ୟୁରୋପରେ ଆଉ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ। सर, वो मेरा यूथ था, उस जमाने में भगवान ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, और 18 साल की उम्र में मैं एक कंट्री हेड बनी, और मैंने सीखा काम। मैंने बिजनेस सीखा। आई ट्राई टू लर्न द फाइनल न्यूएंसेस ऑफ हाउ टू डू बिजनेस। सो मेरा बिजनेस सेंस है, और मेरा जो एसोसिएशन सोशल वर्क को लेके है, क्योंकि मैं आई थिंक आई एम अ वेरी गुड स्ट्रैटेजिस्ट। आप महापत्र यूनिवर्सल की बात कर रहे हो, वहां पे भी स्ट्रैटेजीज लगाना और स्ट्रैटेजीज करना और रीस्ट्रक्चरिंग करना मेरा काम है। एंड आई एम वेरी गुड विद फाइनेंसिंग। सो अगर ये 3 मैं बिजनेस में कर सकती हूँ, सोशल वर्क
is not a problem. And anyways, which ଆପଣଙ୍କର ways, ସବୁ कंपनी प्रॉफिट रे चलची not necessary. अभी जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, बट हमारे शुरू शुरू में लॉसेस भी हुए हैं, क्योंकि यू कैन नॉट ऑलवेज बी राइट. हाँ अगर आप क्योंकि हम जिस पे कभी कभी डिपेंड करते हैं, कभी वो इंसान ठीक नहीं निकलता है शायद, क्योंकि मिस्टर महापात्रा और मैं खुद इन्वॉल्व डायरेक्टली हर बिजनेस में नहीं हो सकते. यू नो, ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. सो समटाइम्स होता है, जैसे काफी कंपनीज आप देखोगे इन द बिजनेस वर्ल्ड, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे ही दोस्त है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके सीएफओ ही रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, हाँ जिसके वजह से प्रॉब्लम तकलीफ कंपनी को आती है. तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो हमारे साथ नहीं हुआ है, बट हाँ गलतियां होती है. मतलब जब हम हर जगह पे प्रेजेंट नहीं हो सकते. सो अगर किसी फैक्ट्री में 2 ट्रक माल निकला तो वो बोलेंगे एक ही ट्रक निकला है. सो यू नो, हाँ करप्शन तो इंटरनली होता है कभी कभी, तो ऊपर नीचे होता है, बट वी नो हाउ टू मैनेज इट. हमारी लीगल टीम भी स्ट्रांग है, और अभी हम वी अकॉर्डिंगली जैसे टाइम जाता है वी ऑल्सो लर्न. हमने भी सीखा है, और हमने हमारी स्ट्रैटेजीज चेंज की है, हमने पॉलिसीज चेंज की है. सो वी हैव अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस. हमारे बहुत सीनियर फाइनेंस जो डायरेक्टर है, ही मैनेजेस एवरीथिंग. तो आपनकर मैनेजमेंट फिलोसफी कौन को आदर्श को आपण फॉलो करंती व्हेन यू मैनेज ए कंपनी I don't manage a specific vertical of mine, but बट my बिजनेस फिलोसफी कौन उद्देश्य रखी करी आपण बिजनेस करंती टंका पाइले आपण I कोन think करिवे you have to be honest and have integrity, और एक conviction होना चाहिए. और you should have also, you should have the courage of implementing and of your conviction to implement a strategy that you believe in. अगर आप सोचते हो ये सही है और आप में उतना कन्विक्शन है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करने का गट्स रखो. आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज. क्योंकि बहुत टाइम होता है कि मेरे साथ तो स्पेशली हुआ है, बीइंग अ वुमन, नो नो दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट द राइट वे टू गो, बट आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई नो माय सब्जेक्ट. आपण थरे डिसीजन नेला उसे थ्रू ओरंतनी थरे इफ यू टेक ए डिसीजन एंड नेवर यू गेट आउट ऑफ दिस यू स्टिक टू योर डिसीजन I stick to my decisions and I stick to my convictions, and I have the guts, being a chairperson, to take my decision right. And by the grace of God, आपण केबे भूल करना नहीं, आज तक तो हुआ नहीं है मेरे साथ, बिकॉज मैं पूरा एनालिसिस करके वी एंड. ऐसा नहीं है कि चलो ये अपॉर्चुनिटी आ गया इसमें पैसे डाल दो. वी डोंट डू दैट. वी डू अ प्रॉपर एनालिसिस कि ये अपॉर्चुनिटी का स्ट्रेंथ क्या है, इसका वीक पॉइंट क्या है, इसमें हमको थ्रेट क्या आ सकता है, इसमें फाइनेंशियल लॉस क्या आ सकता है. सो वी डू एन एनालिसिस. जो मेरे पास टीम है, दे डू एन एनालिसिस, दे कम बैक टू मी विद रिपोर्ट्स. फिर फाइनल डिसीजन ऑफ कोर्स चेयरपर्सन का होता है. अगर मुझे लगता है कि नहीं, दिस इज, हम इतना पैसा डालेंगे, और ऑफ कोर्स हर बिजनेस का ऐसे ही एनालिसिस तो मिस्टर महापात्र और आपण को भीतर जदी डिफरेंस हुए, आपण कथार जदी से राजी न हुवंती, कहा डिसीजन रहइबो, चेयरपर्सन कर रहइबो ना मिस्टर महापात्र कर? नहीं नहीं, हम लोग काफी, मतलब इतना झगड़ा होता है ऑफिस में, हमारे डिबेट्स काफी होते हैं. हाँ और ऐसे डिबेट्स होते हैं कि अनफॉर्चुनेटली, हाँ बीइंग द चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, वी आर आल्सो हस्बैंड वाइफ. हाँ ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है. चेयरपर्सन होचंती आपण आ आपण को स्वामी होचंती मैनेजिंग मैनेजिंग डायरेक्टर. डायरेक्टर. जदी झगड़ा हला स्वामी स्त्री नहीं, को झगड़ा भीतर होता है, डिबेट्स होते हैं, हाँ. बोर्ड मीटिंग्स में भी होती है. लोगों को काफी टाइम लगता है, कल मैडम डिवोर्स दे देगी, मतलब उस लेवल तक जाता है. बट एज अ चेयरपर्सन, माय एंड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, माय हस्बैंड आल्सो अंडरस्टैंड्स, बट दैट वो जब मीटिंग में बैठे हैं, हाँ. जब हम डिबेट कर रहे हैं पूरी टीम के साथ, ही इज डिबेटिंग एज द एमडी ऑफ द कंपनी. He is not debating as Mr. Mahapatra, Preeti Mahapatra's husband. तो he debates with me like that. I put my point like that. हम सब open discussion में जब बैठते हैं, सब मने seniors. करंतु झगड़ा रे किछि रिजल्व हेलानी, आपण आपण को पॉइंट रे रहले, श्रीत नहीं नहीं, महापात्र ऐसा तांको कुछ नहीं पॉइंट. है. अगर उनका पॉइंट वैलिड है, हाँ अगर मुझे उसमें वैलिडेशन होता है, बेले बेले गोटे कंफ्यूजन हुए. आपण गोटे पॉइंट कहउचंती, से गोटे पॉइंट कहउचंती, से गोटे पर्सपेक्टिव रु कहउचंती, आपण गोटे पर्सपेक्टिव रु कहउचंती, मैच करूने.
तो कहा कथा रहिबो आपनक कथा रहिबो ना मिस्टर महापात्रन कथा You रहिबो? have to give logic in your explanation, no? अगर आपने मुझे कुछ बोला है हम्म। कि एक्स वाई जेड काम ऐसे होगा, आप मुझे लॉजिक दीजिए। अगर ये ऐसे होगा तो इसका एंड रिजल्ट क्या है, और ये हम ए टू जेड पूरा बात करते हैं। अगर आप मुझे लॉजिक नहीं दे पाए, आप मुझे कन्विंस नहीं कर पाए, तो वो कैसे होगा काम? और अगर मैं आपको एक लॉजिक देती हूँ कि, और मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ या एक एनालिसिस देती हूँ, आपको वो समझ में आ गया कि नहीं, दिस इज द राइट रूट, कि हम ये ऐसे करते हैं, ही विल अग्री टू माई पॉइंट। इफ ही इज वैलिडेटेड, आई विल अग्री टू हिज पॉइंट। प्लस हमारे पास एक एडवाइजरी बोर्ड है, जो एडवाइजरी बोर्ड, वहां से भी एग्रीमेंट आना नहीं चाहिए ना। आपनकर दबंग चेहरा देखिक जदि एडवाइजरी बोर्ड कहला नहीं चेयरपर्सन ठीक अछंती कारण से बेसी पावरफुल मैनेजिंग डायरेक्टर जेहेतु तांको पोजीशन कम तेणु तांको जदि सपोर्ट न कला तो एनी चांस अछि कि नहीं बायस्ड हे जिवार एडवाइजरी बोर्ड बायस्ड हे जिवो? नो 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 नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सारे से सारे एडवाइजरी लोक बोर्ड ओपनली से कहि पारिबे 60 कि प्लस है। नहीं आपनका नहीं, एम्प्लॉय ओपनली कहि पारिबे कि जे मैडम भूल मिस्टर महापात्र ठीक ए एम्पावरमेंट आपन करिसंती कि? ये किसी ने आज तक बोला नहीं है। एंड इनफैक्ट दे लुक अप टू मी। और मेरा सारा टीम, मैं जब भी बॉम्बे जाती हूँ, स्पेशली टू माई हेड ऑफिस जहाँ पे मैक्सिमम स्टाफ है, दे ऑल से दैट मैम वी आर सो हैप्पी यू आर बैक। क्योंकि कहीं ना दिन में मैं उनको बीच बीच में मैं उनके बीच चले जाती हूँ, उनको थोड़ा गाइडेंस दे देती हूँ। आई हैव अ हैबिट ऑफ मैडम गोटे ह्यूमन नेचर होची सॉरी ह्यूमन नेचर होची एस मैन हवा एस मैम हवा मु आपण कथार हाँ माइले मो चाकरी रहइबो तो आपण ये टेंडेंसी को केमती कहंती ओपन डिबेट कंपनी रे संभव हुएनी आमे सब बेले मु भी बहुत वर्ष कंपनी रे चाकरी करछि मैनेजिंग डायरेक्टर बा चेयरपर्सन अछंती मो आगरे मु ओपनली कहि देबी जे आपण भूल एटा संभव हुए कि आपण को कंपनी रे आपण को जने चैलेंजर को एक्सेप्ट करिवे कि आपण को बोर्ड रे बट आज तक हुआ नहीं ऐसे मेरे साथ। आपण एनकरेज करंती कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को? यस, दैट इज व्हाई दे ओपन डिबेट कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। बिकॉज हमारी जो एडवाइजरी है, देर ऑल मोस्टली एक्सपीरियंस रिटायर्ड 60 प्लस पीपल हु आर लाइक हुज हु, मतलब वो हमारे बोर्ड पे है, और वो लोग अपना अपना पर्सपेक्टिव देते हैं। कोई मैनेजमेंट पे, कोई फाइनेंस पे, कोई ऑडिट पे, ऐसे। बट किसी ने ये नहीं बोला है कि भूल है, क्योंकि आई एम नॉट अ डिक्टेटर। मैं नहीं बोलती हूँ कि बस ये ऐसे ही होना चाहिए, तब कोई जाके बोलेगा कि मैम आप गलत कर रहे हो। आई डोंट डू डिक्टेटरशिप। हम ओपन बैठ के डिस्कस करके, मेरी टीम के साथ, इवन विद द टीम, इफ आई एम टॉकिंग ओपनली, मैं बोलती हूँ आप बताइए आपका व्यू क्या है। एंड आई एम वेरी ओपन एंड रिसेप्टिव टू अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आज का जनरेशन जो सोचता है ना, वो मैं और आप नहीं सोच सकते। दे आर अहेड ऑफ अस। ये 3D जनरेशन है, मतलब जो इनके पास एक्सेस है टेक्नोलॉजी को लेके हाँ। या इनोवेशन को लेके, दे आर अहेड ऑफ इवन मी। आई विल बी ऑनेस्ट। वो लोग आइडियाज लेके आते हैं, मैम ऐसा करना चाहिए, मैम ये है, मैम ये टेक्नोलॉजी है। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट इफ दे नो देयर सब्जेक्ट। इफ दे नो कि वो लोग क्या बोल रहे हैं इज वैलिडेटेड, आई एम ओपन टू ऑप्शन। मतलब ऐसा कुछ मैं नहीं बोलती हूँ कि मैं बॉस हूँ और ऐसा ही होना चाहिए। नो 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 यू आर नो, आई एम आपण ऑलवेज केबे कहंती ने जे मो बॉस नो मो नो कथा नो मानो नो। वो सबको पता है मैं बॉस हूँ। आपण बॉस मेरे आ आपण को मैनेजिंग डायरेक्टर हस्बैंड से आपण को बॉस बोली भावंती की? अभी एक चीज है, वो मैडम बोलते हैं मुझे ऑफिस में, लेकिन उनको ये भी पता है कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट या डिबेट होता है ऑफिस में, हाँ। जैसे ही हम ऑफिस से निकलते हैं, हम ऑफिस को ऑफिस में छोड़ देते हैं। जब हम घर पहुंचते हैं, हम हस्बैंड वाइफ हैं। तो वो झगड़ा घर तक नहीं आता, या वो आर्ग्यूमेंट, नॉट अ झगड़ा, इट्स एन आर्ग्यूमेंट। आ लाइटर भेन ने आ गोटे क्वेश्चन पचारि आपण को चेयर बोर्ड रे कंपनी बोर्ड रे आ मिस्टर महापात्र को चेयर समान लेंथ रे थाए ना, आपण मिडिल रे बसतांती आ एसोसिएट माने बा मैनेजिंग डायरेक्टर आपण को साइड रे बसतांती केमती आपण मेंटेन करंती हस्बैंड वाइफ रिलेशन कंपनी रो बोर्ड मीटिंग रे केमती रिफ्लेक्ट करे? पूरी कंपनी को पता है हम कैसे काम करते हैं। अभी कंपनी काफी पुरानी है, मोर देन 15 years, सो इट इज नॉट दैट इट्स अ फ्लाई बाय नाइट ओवरनाइट कंपनी। ये हमने बिल्ड की है, और द वे वी हैव बिल्ट इट इज, सबको पता है कि मैम सुनेंगी बातें, सब अपनी अपनी अपना अपना प्रस्ताव रखेंगे,
मैनेजिंग डायरेक्टर भी अपना ओपिनियन देंगे और फाइनल डिसीजन साइनिंग ऑफ चेयरपर्सन करेंगे। और अगर मेरा कोई व्यू पॉइंट है तो मैं सामने रखूंगी। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ କି ଯଦି ଭାରତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବି, ଭାରତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଗୋଟିଏ କଥାରେ କେହି ରାଜି ହୁଅନ୍ତିନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖୁଛନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖୁଛନ୍ତି, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଭାରତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କନସେନସସ୍ ହୁଏନି, ବିକଜ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋସେସ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି? मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखता है, बिकॉज इफ यू कैन strategize and develop industries economically and make people earn a livelihood as a businesswoman, वही काम आपको कंट्री के लिए भी तो करना है ना। आपको इकोनॉमिक्स करनी, कंट्री का बढ़ाना है। एंड आई एम एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, सो मुझे आई अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट वेरी वेल। सो आपको देश की सेवा तो करनी है, लेकिन इकोनॉमी भी तो बढ़ाना है। सो इट्स सोशियो इकोनॉमिकल। सो बिजनेस एंड पॉलिटिक्स में ज्यादा अंतर नहीं है। सो इफ यू आर अ गुड स्ट्रैटेजिस्ट, if you're a good implementation person, and if you can control a good team and you can be a leader, you can easily go into politics and you can easily do the same thing, because जहाँ पे स्कीम्स इम्प्लीमेंट करनी है आपको तो पता है कैसे होता है, बजट कैसे एलोकेट करना है। पॉलिटिक्स होता क्या है? इट्स सिमिलर टू बिजनेस इन माय ओपिनियन। एंड आई थिंक मैं और एक ऑब्जेक्टिव से गई थी कि इंडिया को हमारे जैसे यंगस्टर्स की जरूरत है। इंडिया नीड्स पीपल लाइक अस जो एटलीस्ट 20-30 साल तक सर्व कर सकते हैं अपनी कंट्री को, जो हमारे जैसे बैकग्राउंड में से आते हैं, जहाँ पे पैसा जरूरी नहीं है। हम पॉलिटिक्स में पैसा कमाने नहीं आ रहे, हम पैसा छोड़ के आ रहे हैं, हम पैसा डोनेट करके आ रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। सो आई थिंक इन माय ओपिनियन दिस इज माय पर्सपेक्टिव। सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो ये थॉट के साथ मैं राज्यसभा का इलेक्शन लड़ी थी। हाँ, मोर पॉइंट होची जे आपण पॉलिटिक्स रे कोनोसी कंसेंसस देखिबेनी, सहमति नाही, सबले दीटा ओपिनियन थाए। किंतु गोटे प्राइवेट कंपनी रे सबले गोटिए मत थाए। आपण बाबू नांती पॉलिटिक्स आउ गोटे कंपनी भीतर या डिफरेंस था। नो बट वो कंपनीज फिर ज्यादा टिकती भी नहीं है ना। बहुत सारी कंपनीज आजकल स्टार्टअप, आप देखो कितने स्टार्टअप्स आ गए कुछ साल में। दे स्टार्ट, दे वर्क ऑन अ सर्टेन एजेंडा, थोड़ा बहुत उनका वैल्यूएशन होता है, एग्जिट कर जाते हैं। दे डू नॉट सस्टेन। सस्टेनेबल ग्रोथ बहुत जरूरी है। And ऐसी companies are very few in India who can hold their ground and they say they want to build a legacy. आजकल के लोग सिर्फ कंपनी को लेवरेज करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए करते हैं कि हम एग्जिट कर जाए, हमको फॉरेन वैल्यूएशन मिल जाए, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए और हम वी आर आउट। इट इज नॉट दैट। दैट इज नॉट बिजनेस। that is entrepreneurship, जहाँ you are doing startups and all those things. I'm not an entrepreneur. वो stage मेरा जा चुका है। मैं established business woman हूँ and I'm very focused and keen. So I'm not at a stage जहाँ मुझे मेरी company के values को redefine continuously करना पड़े. I'm only redefining strategies. I'm based on times are changing. I'm only redefining my business model. और नए नए options अगर in case we have people who approach us with thousands of proposal, मैम इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ कीजिए, वहाँ कीजिए, but only when we feel that we can venture into something, we put our hands into it. नहीं तो हम expansion के मूड में ज्यादा रहते नहीं है। जो चलता है उसी को अच्छे से चलाओ। I think आपका अगर IT चल रहा है ठीक से, we concentrate more on that. Our X business is running well, we concentrate on that. So similarly जो कंसंट्रेशन अभी है काफी वास्ट है एंड इतना यूज हो चुका है कि वी रादर कंसंट्रेट करंटली ओनली ऑन व्हाट वी हैव। भारत वर्षर बड़ बड़ नेता को आपण भेटिचंती? बहुत बहुत लोग मिलते हैं। तो जने पॉलिटिशियन को ठारो आपण कोन सिखंती आ तांको ठारो कोन एक्सपेक्ट करंती? मैं किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ। जब मैं मिलती हूँ, जैसे कोई कॉन्क्लेव हो या कोई एग्जीबिशंस हो, वहाँ वो लोग आते हैं, मिलते हैं। और आफ्टर द 2016 इलेक्शन काफ़ी नेता मिले हैं मुझे, मिनिस्टर्स मिलते हैं। दे उनसे कुछ लोगों से बहुत अच्छी सीख। चांदा मागुथिबे आपण को नेता माने? आई विश टू इग्नोर दिस क्वेश्चन। अच्छा, यदि I cannot qualify this क्योंकि
डायरेक्ट चंदा तो कोई नहीं मांगता है, बट ऐसे भी लोग पॉलिटिक्स, यू आपको तो, आप तो मीडिया पर्सन हो, आपको ज्यादा पता है कौन सा नेता कैसा है, बट आई वुडंट वांट टू कमेंट ऑन समबडी। वो एक पर्सनालिटी जिसकी होती है वैसी होती बिजनेस वुमेन बा बिजनेस पर्सन जो पॉलिटिक्स को एंट्री करती समस्ते पैसा एंगल रे तांको देखती तांकर वैल्यूज कौन अच्छी से कौन करें केते कैपेबल यही एंगल रे नेता माने देखती की है। बट कौन से एंगल से देख रहे, वो मेरा काम, माई वर्क स्पीक्स, नो। आज इतने सालों से, मैं शादी के पहले से सोशल वर्क कर रही हूँ, एटलीस्ट आई थिंक मोर देन 2 decades, सो माई सोशल वर्क इज विजिबल। मैं, अगर ऐसा होता तो आज इतने सालों में मैं कोई मंत्री नहीं बन जाती। अगर पॉलिटिक्स मेरा एजेंडा होता, आपको लगता है मैं, मुझे ऑप्शन नहीं आया है पॉलिटिक्स में जाने के लिए 2016 के बाद? मुझे बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया है, बट द ओनली थिंग इज माय फोकस इज सोशल वर्क फोकस सोशल वर्क from so many years. That is what I'm doing. Even when I was struggling in a small way, मैंने एनिमल्स को, यू नो, होम्स को हेल्प किया है, नेचर को किया है। जैसे हमने प्लांटेशन ड्राइव्स किए हैं, हमने जगह जगह पे प्लांट्स, वो छोटे छोटे प्लांट्स स्कूल्स में, और यू नो फॉरेस्ट, क्योंकि ग्रीनरी लिटरली खत्म ही हो चुकी है हर जगह से। जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे हम करते हैं। मैंने सैनिटेशन और हाइजीन पे काम किया है। कभी कभी होता है कि गवर्नमेंट्स, मुझे ज्यादा करके, यू नो, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, पीपल अलाइन मी विद बीजेपी अ लॉट बिकॉज माई स्कीम्स, समटाइम्स माई वर्क अलाइंस विद द गवर्नमेंट स्कीम। जैसे अभी स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने किया, उसी टाइम पे मेरा कोई लेना देना नहीं था उस, यू नो, इन द गवर्नमेंट, बट मैं सूरत गई थी एक कॉलेज में एज अ चीफ गेस्ट टू गिव अवार्ड्स। वो अवार्ड फंक्शन होता है एन्युअली, तो मैं, एंड दे वांट टू हियर कि भाई एक औरत बिजनेस वुमन कैसे बनी, हम कैसे हमारी लाइफ में फोकस करें, किस चीज़ पे करें, हम कैसे इस मुकाम पर पहुंचे। यू नो, दे जस्ट वांट लिटिल enterprising talk from a businesswoman like me. So I was invited, and मुझे ना वो रास्ते पे वो चाय वाले बैठते ना बड़ा पसंद है। तो मैं वहां से निकल रही थी, तो मैं बैठी थी वहां पे ऐसे ही नवसारी में, चाय पी रही थी। तो मैंने सडनली देखा अ ग्रुप ऑफ विमेन गोइंग विथ लैंटर्न्स। वो लैंटर्न्स को क्या बोलते हो उड़िया? लंठन हाँ, पूरा ग्रुप खेत में जा रहा है। तो मैंने पूछा उनको कि वहां पे क्या कोई फंक्शन हो रहा है? बोले नहीं, वो सुबह से रुके हुए हैं, वो वहां पे टॉयलेट करने जा रहे हैं। सो इमीडिएटली ना मैंने अपने आप को उनकी पोजीशन में रखा और सोचा कि मुझको कैसे लगता इफ आई हैड टू वेट ऑल डे लॉन्ग टू गो टू टॉयलेट। और गुजरात इज अ ड्राई स्टेट, बट वो खेत में ना छुप के लोग दारू पीते हैं, अल्कोहल। सो और किसी का रेप हो जाता है, यंग लड़कियां हैं, और बहुत सारी दूसरी चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी और फ्रस्ट्रेशन आ रहा था। सो मैंने उस समय आनंदीबेन वाज अ सीएम ऑफ गुजरात, तो मैं आनंदीबेन को मिलने गई थी। ऐसे मैं लीडर्स को मिली हूँ जहाँ मुझे काम करना होता है, बिकॉज आई टेक परमिशंस, ऑफ कोर्स उनके अप्रूवल बिना काम कर नहीं सकते। तो मैं इन एनी स्टेट, तो आनंदीबेन को मिली और आनंदीबेन को मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे आप वहाँ नवसारी में कुछ काम करने का अपॉर्चुनिटी दीजिए। तो उन्होंने बहुत, शी वॉज वेरी काइंड टू मी, और उन्होंने हाँ बोला। और ये वो निर्मल भारत और स्वच्छ अभियान के साथ मिक्स करके हमने बहुत सारा काम किया वहाँ पे। कुछ कुछ लोगों के घर पे छत भी नहीं थी, वो लगाए। और मैंने नवसारी का डिस्ट्रिक्ट पूरा अडॉप्ट करके वहाँ पे घर घर में, आदिवासी घर में टॉयलेट बनवाए, सो दैट उनको सेफ्टी रहे। प्लस इसमें 1 महीने का रिसर्च गया। तो हमारी टीम जो थी, जो हमारी रियल एस्टेट की जो टीम है, उन्होंने रिसर्च किया कि कितना बड़ा कुआं खोदना चाहिए कि 25 इयर्स तक मिनिमम वो वेस्ट ऊपर ना आए। आपका यूरिन जो है वो तो फर्टिलाइजर में, वो पानी में मिक्स हो जाता है, बट आपका वेस्ट ऊपर ना आए, वो कैसे, यू नो, दे वर टेक्निकली वर्किंग ऑन दैट। ईट सीमेंट कहाँ से आए, यू नो, ऑल ऑफ दैट। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, इट शुड नॉट ब्रेक डाउन ड्यूरिंग साइक्लोन एंड रेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये पूरा रिसर्च हुआ, उसके बाद हमने टॉयलेट्स बनवाए। और जो घर में बनाया, जैसे वो डेली वेजर है,
वो बाहर जाता है 500 रुपए कमाने के लिए। तो हमने उसको बोला, स्पेशली मैं जाती थी, मैं हर हफ्ते बॉम्बे से जाती थी वहां पे, बिकॉज आई शुड लव सीइंग दीज पीपल, और वो भी खुश होते थे कि मैडम आई है। तो मैं खुद ड्राइव करके बॉम्बे से जाती थी, एंड आई यूज टेल दैट पर्सन, जैसे आपका घर है, आपके घर में टॉयलेट बन रहा है, मैं बोलती थी आप बाहर मत जाओ काम ढूंढने, आप अपने ही घर में टॉयलेट बनाने की मदद करो, मैं आपको 500 रुपया दिन का मैं देती हूँ। सो उनको डेली वेज भी मिल गया, उनका टॉयलेट भी बन गया, और आज इतने सुखी से इतना आशीर्वाद मिला है मुझे। फिर भी लोगों ने बहुत सारी उसको भी लेके कंट्रोवर्सी क्रिएट करी है मेरे बारे में, बट वहां पे भी मुझे बहुत दिक्कत आई। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे करप्शन है वहां पे। सो यू नो, इट इज लाइक दैट, इवन इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड, तुम आपको हर जगह पे ये फेस करना पड़ता था, विच इज तो वाई। करप्शन को आपण केमती हैंडल करंती जति करप्शन बिना टंका न दबारे काम हुएनी आपण हाउ डू यू हैंडल करप्शन आपण There is, कोतरे जे आपण see, पूरा there are करप्शन only घृणा two करन ways. Either you get a letter from the CM that she is authorized to do this work. Alternately, under the table मांग रहे, तो अभी मुझे वो मेरा काम करना है, मैंने कमिटमेंट दिया है, तो फिर if you have to give, you have to give. That is the rule of the game. अब ये रूल ऑफ द गेम को फॉलो करिया पय आपण चाहिबे ना रूल ऑफ नुआ द रूल गेम को ब्रेक करने के लिए ही मैंने वो इलेक्शन लड़ा था कि भाई ये बंद करो। बट प्रैक्टिकली इटा पॉसिबल की रूल ऑफ गेम को आपण भांगिबे केमती ह्यूमन इंस्टिंक्ट होची करप्शन करिबा ह्यूमन इंस्टिंक्ट होची टंका मांगिबा ह्यूमन इंस्टिंक्ट होची ए सब काम करिबा आपण केमती भांगी देबे बोली भाबुचनी रूल ऑफ गेम को सी एज अ सोशल वर्कर आई कैन नॉट, बिकॉज हमारा जो लोकल काम होता है वहाँ पे लोकल अथॉरिटीज होते हैं, भले सरपंच हो, जिला परिषद हो, ग्राम पंचायत हो, एमएलए हो, एमपी हो, नीचे से ऊपर तक सभी लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं, और हम लोग पीआर नहीं करते, दैट डोनेटेड बाय प्रीति महापात्र, हम नहीं करते, तो सारा क्रेडिट भी लोकल आदमी ले लेता है। अरे देखा हमने बनवाया, अब किसने, सबको पता है किसने बनवाया, लेकिन हम पीआर नहीं करते। आप आपण पीआर करंते नहीं क्या फायदा, मतलब अब यू डिफीट द पर्पस ऑफ चैरिटी ना, आप चैरिटी क्यों कर रहे हो फिर? आप सोशल वर्क कर रहे हो, समाज सेवा। अगर आप पीआर करोगे तो आपका सेवा का भाव कहाँ पर है? आपका भावना नहीं है। सी सोशल सर्विस कम्स फ्रॉम एम्पैथी, करेक्ट? अगर आपको पीआर करना है, होर्डिंग लगाना है और पब्लिसिटी करना है, प्रेस को बुलाना है, तो फिर मतलब समाज सेवा का मतलब क्या होता है? मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं कि मैं अपनी होर्डिंग लगा के बोलूं कि मैंने ये हमने ये किया या वट एवर। इट इज नॉट दैट। उसका फायदा भले पॉलिटिशियन ने उठाया है, बट हमने नहीं, हमने कभी पब्लिसिटी नहीं की है ये। आपनको भितरे गोटे नेतार इंस्टिंक्ट नाही पॉलिटिशियन रो इंस्टिंक्ट नेता माने जहा करंती आपण सेया करिया को चाहंती मीनिंग नेता माने चाहंती पब्लिसिटी हो मो कथा को समस्ते जानंतु मु एते काम कली लोक मीडिया रे आसु ये वो नेता है जो पॉलिटिक्स को करियर समझ के आते हैं, आपण पॉलिटिक्स उनको आगे बढ़ना है। मुझको ऐसे कोई वो नहीं है। आपण कैरियर पॉलिटिशियन हवा को चाहिए नहीं लाइफ रे बिजनेस छाड़ी के ऐसा कुछ वो नहीं है। इन केस भगवान की दया से कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं बिल्कुल ना नहीं बोलूंगी। आई एम ओपन टू ऑप्शंस, बिकॉज मेरा काम थोड़ा इजी हो जाएगा, मैंने आपको बताया, और मैं आई विल हैव अ वेरी इजी वे थ्रू। को दल को आपण प्रेफर करिवे? आई एम सॉरी, कोई दल नहीं, कोई दल को मैं प्रेफर नहीं करती। बीजेपी रो जदी ऑफर आसे आपण डायरेक्टली बीजेपी रे इन्वॉल्व होई काम करिया को चाहिए? ऑफर आएगा तो कौन ना बोलेगा? नरेंद्र मोदी जी इज माय आइडल, कौन ना बोलेगा? बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय मोदी जी। जो उन्होंने इंडिया के लिए किया है और जो इतनी बहुमत से वो जीते हैं, इज नॉट अ जोक। मोदी जी इज माय आइडल, ऑनेस्टली। लास्ट टाइम आपण केबे मोदी जी को भेटी थिले? 2014। 2014 तापर अठर भेटे नांती नहीं, वो काफी बिजी रहते हैं, और ऑफ कोर्स इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इतना इतना एक मतलब उनके पास भी मुझे मैं उनका टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। सेकेंडली कोई एजेंडा होना चाहिए मिलने के लिए। तो ओडिसा रे आपण काम करछंती ए काम करिबा भितरे जदी किछि प्रपोजल आसे बा भारतीय जनता पार्टी पक्षरु किछि प्रपोजल आसिलानी कि जे प्रीति महापात्र ओडिसा रे काम करंतु आ बीजेपी साथी रे रुहंतु? बातें होते रहती है लोगों के साथ, बट ऐसा कुछ सीरियस मैंने सोचा नहीं अभी तक।
बिकॉज आई एम फोकस्ड और आई एम ट्रैवलिंग. कभी मैं ऐसे एरिया में होती हूँ नेटवर्क नहीं होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ. सो पॉलिटिक्स में ऑनेस्टली आई हैव नॉट, मैंने किसी को ऐसे शोकेस नहीं किया है कि मैं उड़ीसा को फोकस करके और उड़ीसा के पॉलिटिक्स में आने वाली हूँ. ऐसा कुछ मैंने कभी किसी को दिखाया नहीं है, ना किसी प्रेस में मैंने स्टेटमेंट दिया है, ना मैं किसी के साथ ऑफिशियली पॉलिटिकली लिंक्ड हूँ. सब मेरे दोस्त है, हर पार्टी के लोग. अभी मैं जैसे जिस गांव में जाती हूँ वहाँ कभी बीजेडी का रूल होता है, कभी बीजेपी का रूल होता है, कहीं पे कोई और रूल है. आई वर्क विथ एवरीबडी. नवीन बाबू केवे भेटिथिले? नवीन पटनायक जी नहीं. भेटी नांते केवे? ओडिशार को नेतांग सहित आपणकर कथावार्ता हुए बा आपण तांग सहित परिचित? काफी एमपीज है जो हमारे दोस्त है, क्योंकि दिल्ली भी आना जाना होता है. तो मेरे हस्बैंड के दोस्त है मोस्टली, क्योंकि ओडिया के जितने नेता है ना वो मेरे हस्बैंड के स्कूल फ्रेंड्स है, कोई कॉलेज में फ्रेंड्स थे. सो यू नो, वो फ्रेंडशिप के वजह से वो लोग मिलते हैं एज अ फ्रेंड. बट उनका कॉमन स्कूल था, कोई सीनियर था कोई जूनियर था, बट वो सब मिस्टर महापात्रा को फोन करके दे मीट, बट नॉट, दे डोंट मीट मी स्पेसिफिकली फॉर पॉलिटिक्स. हम मिलते हैं, डिनर लंच करते हैं, नॉट पॉलिटिक्स. मैडम आउ गोटे कथा मु भाबी आपणठार जानिया पे चाहे बेले बेले फील करंती कि आपण भीतर गोटे पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट अछि टू फेस द एडवर्सिटी, टू फेस द हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, ओपोनेंट को जवाब दबा आउ पॉलिटिकली निजको दबंग बोली प्रतिष्ठा करबा ए भलिया इंस्टिंक्ट आपनको भीतर अछि कि? Why not? As the young woman of India and who has achieved what I have achieved at such a young age, वो इंस्टिंक्ट तो बिल्कुल है. क्योंकि आज पार्लियामेंट बार बार अजॉर्न हो रहा है. मेरे हिसाब से जो जो वहाँ पे एमपीज बैठे हुए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आते हैं, तो उनको वहाँ पे कंसंट्रेट करना चाहिए ना. बार बार भंग करते हैं वो लोग पार्लियामेंट को. आपने तो देखा ही है क्या हो रहा है. तो रादर देन ब्लेम गेमिंग और उंगली उठाना इनको इस ये इनके ऊपर या वो उनके ऊपर, अपना अपना काम कीजिए, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में फोकस कीजिए, देश को आगे बढ़ाइए. इसीलिए तो आप बैठे हो ना पार्लियामेंट में या असेंबली में. अगर एमएलए है तो वो कीजिए, आप दूसरी बातों को छोड़ ही दीजिए. सो आई थिंक आई कैन बी वोकल, and if given an opportunity I would love to really be on the field working rather than just blame gaming. सामने वाली पार्टी क्या करती है वो इज नॉट माई लुकआउट. वो जिसके स्किन में जो है वो वैसे ही बिहेव करेगा. हमको हमारा काम करना है, हमको आगे बढ़ना है. मोदी जी ने वही किया, विच इज वाई ही इज माई आइडल. ही हैज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन देश सेवा, और टुडे ही हैज इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच. आप देखिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे उन्होंने एक एक स्कीम्स लाई. अभी इस साल प्रवासी भारत यहाँ पे हो रहा है उड़ीसा में. इट्स सच अ बिग थिंग 2025 में जो हो रहा है. सो आई थिंक पूरे ग्लोब से, पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं. इतने सारे कंट्रीज से लोग आएंगे, इतना सारा इन्वेस्टमेंट उड़ीसा में आएगा, इंडस्ट्रीज आएंगी, इकोनॉमी बढ़ेगा, सो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. सो इन अ वे पॉलिटिक्स बिजनेस इज द सेम थिंग. नेक्स्ट टाइम जितेबाला आप मोदी सहित भेटार सुजोग पाइबे तांको कौन रिक्वेस्ट करेंगे जदि ओडिशा संपर्क में आपको कहगला रिक्वेस्ट करने किसी गोटे दाबी पूरण पाए कौन आप रिक्वेस्ट करेंगे? देखिए मोदी जी का तो उनके सर पे पूरे देश का भार है. बट अगर आप स्पेसिफिकली उड़ीसा को लेके बोलेंगे तो मैं मोदी जी को सिर्फ ये बोलूंगी कि यहाँ पे जो भी इश्यूज हैं वो कुछ संकल्प लेके उनको सॉल्व कीजिए. जैसे यहाँ पे एक इशू है जो मुझे बहुत खटकता है, जो माइग्रेशन को लेके है. दादन ओडिया रे हमें आपको दादन बोली कहूँ. तो सारे यूथ अपने माँ बाप को छोड़ के उनको जाना पड़ता है दूर दूर काम करने के लिए. यहाँ पे बेसिक जॉब्स ही नहीं है. जितने हैं घर के बाहर है. जो मैं गांव में जाती हूँ या इवन इन भुवनेश्वर इन द सिटीज आई सी कि थोड़ा जस्ट फॉर स्मॉल मिनिमल सैलरी they have to go leave Odisha and go out. So migration is a very big problem people are facing. यहाँ पे थोड़ी इंडस्ट्रीज बढ़ानी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए. यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, यहाँ पे बहुत कुछ है, नहीं है. So if you ask me, I can prepare a list and give Modi ji on the grievance and issues of Odisha.
गिवन ए चांस जदि आपन को कहा जाए जे ए इश्यू को केमती सॉल्व हबो आपन केमती सॉल्व करि पारि बोली भाबंती जदि याकू गोटे बिजनेस पर्सपेक्टिव रे जेमती आपन इश्यू को सॉल्व करी आइकॉनिक कंपनी तैयारी करिसंती जैसे अभी फॉर एग्जांपल जहाँ पे यूथ को काम नहीं मिलता है, तो हम हमारे लिमिटेड जो मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड्स है या कोई बिजनेस फ्रेंड्स है यहाँ पे उड़ीसा में, मैं उनको बोलती हूँ कि भाई ये गांव में इतने बच्चे हैं, इनको काम दिला दो। सो वो लोग लेबर दिला देते हैं उनको। तो कुछ बच्चों को हम वी हैव मैनेज टू ब्रिंग देम बैक टू उड़ीसा, जो अपने माँ बाप के साथ रहे। वो बूढ़े हैं, उनका सपोर्ट नहीं है, आज कुछ हो जाए मेडिकली उनके साथ कौन है? और जब वो बाहर जाते हैं उनको इतनी इजीली लीव मिलती नहीं है कि घर वापस आ जाए। इतना भी लीव, 2 दिन की भी लीव नहीं मिलती कि वो आके अपना ई केवाईसी करके राशन कार्ड बनाए। सो आई ट्राई एंड डू दैट टू माई बेस्ट रीच। मैं जितने मेरा कॉन्टैक्ट्स है मैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का ट्राई करती हूँ। सेकेंडली, इवन इफ आई वेंचर इनटू समथिंग बिग इन ओडिशा, आई विल डेफिनेटली गिव द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब्स टू द ओडिया बॉयज एंड गर्ल्स। प्लीज कम बैक होम, अपने घर वापस आइए, अपने माँ बाप के साथ रहिए। आई वुड लव टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज हियर, बिकॉज वो बहुत ही खराब है। आप भले कोई बड़ा शक्तिपीठ में चले जाओ या आप कहीं कोई ऐसी रेस्टोरेंट में जाओ या कहीं पे भी जाओ, द सैनिटेशन एंड हाइजीन फैसिलिटीज आर वेरी बैड। सो दैट इज अनदर थिंग वी नीड टू वर्क ऑन। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे स्किल और आर्ट है, उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता है। यहाँ का कल्चर, स्पेशली आर्ट, जो उड़िया आर्ट है, इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर है, बट उसको प्रमोशन कोई नहीं करता है, कोई प्रमोट नहीं करता है। आई होप कि प्रवासी भारत दिवस में इनको प्रमोट किया जाएगा, इनका जो हेरिटेज और आर्ट है। सेकेंडली ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ अदर इश्यूज इन टर्म्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। उड़ीसा में वुमेन एम्पावरमेंट को लेके कुछ नहीं, मतलब आई डोंट सी मच हैपनिंग। तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज मैक्सिमम टेम्पल्स जो है वो सब माँ गॉडेसेस की है इन उड़ीसा। हम भक्ति तो बहुत अच्छी करते हैं, बट अपने घर की लक्ष्मी की भक्ति नहीं करते, मतलब उनको एम्पावरमेंट नहीं करते। सो आई थिंक ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। सो वो इवन एग्रीकल्चर, जैसे मैं बहुत सारे एसोसिएशंस को मिलती हूँ जो है प्रेसिडेंट्स हैं, वो लोग आके बोलते हैं कि मैडम आप प्लीज़ सीएम से बात कीजिए कि आप हमको थोड़ा स्टोरेज फैसिलिटीज़ बढ़ा दें, क्योंकि हम जब हमारा प्रोड्यूस सड़ जाता है, हमारे पास लिमिटेड स्टोरेज है, हमारे पास लैंड नहीं है, हमको इतना एकड़ 99 ईयर्स लीज पे दिलवा दीजिए कि वी कैन इंक्रीज आर प्रोड्यूस, हम उसको एक्सपोर्ट कर सके, हम उसको दूसरे स्टेट में अच्छे भाव में बेच सके। तो ना तो वो खा पाते ना वो बेच पाते, तो वो सड़ जाता है। और कोल्ड स्टोरेज भी लिमिटेड डेज के लिए होता है, 10 दिन 12 दिन। सो दे वांट सम स्पेशल जापानीज टेक्नोलॉजी और व्हाटएवर के स्टोरेज बढ़ा दे। सो इतनी इतने इतने सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो सोशल वर्क इज नॉट सो इजी। जो लोग सोचते हैं कि ओ ये समाज सेविका है, इट्स नॉट इजी टू सिट एंड लिसन टू ऑल दिस, बिकॉज आई वांट टू सॉल्व इट, बट मुझे नहीं पता मैं कैसे सॉल्व करूं। राइट खुशीर कथा आपण ओडिशार गाँ गाँ रे बुलुचंती आउ फील करूचंती जे ओडिशार प्रॉब्लम कौन इश्यू कौन। प्रथम कथा होची ओडिशा को बुझिबा अंडरस्टैंड करिबा तापरे समाधान पाई चेष्टा करिबा। खुशीर कथा जे आपण ओडिशा बुलुचंती एवं फील करि पाउचंती ओडिया लोकंकर प्रॉब्लम कौन। मु इंटरव्यू को एंड करिया पूर्व स्पाइस जेट कथा पचारे पे चाहिए बिकॉज मु एंटायर ए कन्वर्सेशन भितरे आपण लाइफ रो सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा जे स्पाइस जेट रे इन्वेस्टमेंट करिया पई गोटे एयरलाइंस रे इन्वेस्टमेंट पई कि आपण को हस्बैंड काहे की चाहिए हस्बैंड ना आपण काहे चाहिए क्योंकि मुझे आई वांटेड टू बी द फर्स्ट वुमन टू ओन एन एयरलाइन। और ये स्वप्न सफल हो गला। मुझे ना एक्चुअली एक आई एम अ गो गेटर एंड एक थोड़ा वो व्हेन यू आर इन अ लीडरशिप रोल, स्पेशली इन बिजनेस, एक वो थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप ऑफ एटीट्यूड आ जाता है कि भाई मैं ये करूं, करके दिखाऊं। और स्पेशली बीइंग एन इंडियन, जो एक थोड़ा बैकवर्ड माइंडसेट 80s और 90s में जो मैंने स्ट्रगल किया था। सो एक वो होता है कि यार ये करके दिखा दूं मैं। सो वो एक थॉट था और कुछ नहीं था। एंड वॉट एवर जो भी बिजनेस मैंने किए, आई एम द फर्स्ट वुमन टू वेंचर इन टू दैट इंडस्ट्री। सो एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर या बिजनेस वुमेन, काफ़ी मैगजीन्स भी लिखती है मेरे बारे में। सो
आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू गॉड कि एटलीस्ट लोग मुझे उस नजरिए से देखते हैं, उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं दैट शी इज डूइंग समथिंग यूनिक एंड शी इज अचीविंग the final समथिंग यूनिक। final goal, yeah. हुँ, So I just like to do unique things, and I like to innovate. So innovation is very important in my business. Stability is very important in my business strategies. Uniqueness is very important in my strategies, whether it is social work or whether it is business. सब में ये कुछ चीज़ें होनी चाहिए। और प्लस आई थिंक मैं एक विजनरी हूँ, मतलब मुझे पता है कि मेरा विजन क्या है और मेरा गोल क्या है, और उस पाथ पे चलना कैसे है वो भी आई थिंक भगवान मुझे रास्ता दिखा देता है। पूरा क्लारिटी अच्छे आपन पाखरे। क्लैरिटी बिना आप इस पोजीशन पे पहुंचेंगे कैसे? कि देखिए, आई थिंक इफ यू हैव अ विजन, भगवान आपको रास्ता दिखा देता है, आपको सही लोग मिला देता है, बट आपको पहले पता होना चाहिए ना कि आपको जाना कहाँ है। अगर आप सोचते हो अब मुझे यहाँ से भुवनेश्वर से पुरी जाना है, तो आप रोड बोलोगे मैप च बस में, ट्रेन में जाऊं, गाड़ी में जाऊं, कैसे जाऊं? तो आप पाथ बना दोगे ना। हुँ, बट आपको पता ही नहीं है कि आपका एंड गोल क्या है, तो यू विल बी जस्ट वॉकिंग लेफ्ट राइट सेंटर। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपका गोल क्या है लाइफ का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। और ये मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, जब मैं यंगस्टर्स को भी मिलती हूँ, मैं उनको यही बोलती हूँ कि फर्स्ट डिफाइन द पर्पस ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज इट यू वांट टू अचीव। तो आपण भाग्यवादी, यू बिलीव इन गॉड? I am a firm believer of God. I'm a Brahmin, or I do my daily rituals, everything, and I've been spiritual from a very young age, thanks to my father, who's been my biggest supporter, influencer, and guru in a way. बिकॉज 10 साल की उम्र में मेरे पहले गुरु थे स्वामी चिन्मयानंद। और वैसे ही एज एज लाइफ प्रोग्रेस्ड हम लोग स्पिरिचुअल समर कैंप्स में जाते थे, वहाँ पे हमको वेद सिखाया जाता था हमको। आपण वेद जानिछंत? यस, हम स्वामी चिन्मयानंद के जो आध्यात्मिक शिविर होते थे ना, तो वहाँ बच्चों के लिए ना एक स्पेशल सेशन, मैं बच्ची थी तब, 10 साल की, 9-10 साल की, तो वहाँ सेशंस होते थे। कहीं पे हनुमान चालीसा उनकी स्टोरी सुनाई जाती थी और चालीसा पूरा पढ़ाया जाता था। तो ऐसे करके ना, श्लोक है और कुछ भगवत गीता है और ऐसे सब सारे वेद है। सो डेली वी हैड अ प्रोग्राम। सो एवरी समर हम हॉलीडेज ऐसे लेते थे। सो लाइफ आपन को तो कौन मैं से डैड को रियली, फॉर माय फादर, आई एम श्योर ही इज इन द बेस्ट प्लेस इन हेवन। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं पापा को बहुत मिस करती हूँ, एंड आई थिंक पापा के वजह से ही मैं हूँ जो हूँ आज। और पापा का और साईं बाबा का आशीर्वाद के वजह से ही, एंड माय गुरुजी ऑफ कोर्स। लाइफ रो सबुठारु बड़ अचीवमेंट आपनकर कोन? जदि गोटे लाइन रे मु आपन को पचारिबी, आपण जीवन रो जो स्टेज रे अछंती, आपन को जीवन रो सबुठारु बड़ उपलब्धि कोन? बड़ अचीवमेंट कोन? I think the biggest achievement I have had so far in my life is मैं इतने लोगों को लाइवलीहुड दे पा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। एंड मेरे हिसाब से दो चीज़ का दान बहुत बड़ा होता है, एक है लाइवलीहुड और एक है एजुकेशन। तो मैं बहुत बच्चों को एजुकेशन भी, आई मीन, आई शुडंट बी सेइंग दिस, बट मुझे अच्छा नहीं लगता ब्रैग करना, बट बहुत बच्चों का एजुकेशन हम देखते हैं। और इतने बच्चों या लोग हमारे कंपनी में काम करते हैं, उनको लाइवलीहुड मिलता है, उनका घर चलता है। सो आई थिंक ये दो बहुत बड़ा मेरा अचीवमेंट है कि मेरे मेरे ज़रिए से, मेरी कंपनीज के ज़रिए से उनका घर चलता है और उनके बच्चों को सबको एजुकेशन है। और माई कंपनी हैज़ रीच्ड अ स्टेज वेयर वी टेक केयर ऑफ देम इन एवरी वे। सो हम वो कंपनी नहीं है जो सिर्फ पीएफ और टैक्स डिडक्ट करती है, हम उनके मेडिकल को लेके, उनकी फैमिलीज को सिक्योर करके सब कुछ, इट्स अ प्रॉपर, इट्स लाइक अ फैमिली। फैमिली। तो वहाँ मेरे हर 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 जब भी मैं जाती हूँ, जिस ऑफिस में जाती हूँ, जिस ब्रांच ऑफिस हो, दे लुक फॉरवर्ड कि मैम आप कब आ रहे हो, वो जो फ़ोन करते हैं। इवन इफ इट इज़ अ गर्ल जो चाय बनाती है ना ऑफिस में, वो किसी के, मेरी सेक्रेटरी के थ्रू बोलेगी मैम को 1 मिनट बात करवा दो ना, तो फ़ोन करेगी, मैम आई एम मिसिंग यू। इतनी सी भी बात बहुत बड़ी बात है। भले वो मेरे से डायरेक्ट
कांटेक्ट में रोज नहीं आती हूँ ऑफिस में, क्योंकि मैं भी बिजी रहती हूँ, बट वो बोलती है मैम मैं मिस करती हूँ, मैं आपकी चाय बनाना मिस कर रही हूँ. सो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी कि एक रिसेप्शनिस्ट है कोई, चलो जो सीईओज है और उनके अंडर में जो बड़े बड़े एजुकेटेड एजुकेटेड लोग हैं वो तो ठीक है, दे मिस मी, बट इनको भी ना उस लेवल तक जब वो लोग बोलते हैं ना मुझे, आई फील वेरी टच. मुझे लगता है कि नहीं नहीं, जेन्युइनली आई एम टचिंग लाइव्स. जेन्युइनली यू आर टचिंग आई लाइफ. एम जेन्युइनली टचिंग लाइव्स, वेदर इट इज बिजनेस और सोशल वर्क. और आई थिंक ये भगवान के ही दया से हो रहा है, और भगवान जगन्नाथ ने ही मुझे यहाँ बुलाया है, क्योंकि मेरा पहला प्रोग्राम जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से ही शुरू हुआ था. तो आगु को आपण केमती देखुचंती ओडिसा रे कोन करिया पई चाहुचंती? इन द रथ यात्रा, ना ना कमिंग डेज, फोर्थ कमिंग डेज व्हाट oh विल बी? I will, the based on my travel wherever I see the need I do. वो हम प्लान नहीं कि करते रोड हैं. मैप है कुछ आपका पास? नहीं, सोशल वर्क, आप बिजनेस की बात किए थे नहीं ना. पूरा इन टुवर्ड्स ओडिसा, ओडिसा पाई आपणकर सेभଳି किछि ओडिशा के लिए मैंने कोई संकल्प नहीं लिया है. मैं जहां जहां जाती हूँ, मैंने आपको समझाया, हमारी पूरी टीम जाती है. बिकॉज कहाँ कुछ कुछ जगह में ना एक टिपिकल ओडिशा में ही 4 टाइप का ओडिया लैंग्वेज है. मुझे हर लैंग्वेज नहीं समझ में आती है. कहीं पे रफ लैंग्वेज है, कहीं पे इट्स डिफरेंट टाइप ऑफ ओडिया. तो हमारी पूरी टीम जाती है साथ में. नहीं मैं मरा सुनिए, कुछ मैं समझाती हूँ आपको. एंड वी सिट विद द पीपल. सो जो खट्टीज होती है ना, वो उनकी ग्रीवेंस समझने के लिए होती है. तो हम डोर टू डोर जाते हैं. कहीं पे कुछ ऐसी फैमिलीज है जिनके बच्चे शहीद हो गए देश के लिए, मार्टिर्स. तो उनको जाके भी हम फेलिसिटेट करते हैं, उनको नमन देते हैं. कोई नहीं जाता है, कोई नहीं पूछता है कि वो गांव में वो बच्चा देश के लिए अपनी जान दिया, यंग बच्चा. तो उनके माँ बाप को मिलते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम. अभी बच्चा नहीं है, घर कौन देख रहा है, क्या चल रहा है. वो है विलेजेस का प्रॉब्लम है, फार्मर्स का प्रॉब्लम है, लेडीज का प्रॉब्लम है, जो भी है. वी ट्राई टू मेक अ 5 6 डे प्लान. हम सब प्रॉब्लम समझते हैं. वी कम बैक, वी एनालाइज. फिर हम, अगर वो प्रॉब्लम, कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हैं, हम नेक्स्ट ट्रिप पे वो सोल्यूशन वी गिव टू दैट विलेज. ऑल्टरनेटली, अगर कोई ऐसा कुछ है जहाँ पे हम सरपंच को इन्वॉल्व करके कुछ कर सकते हैं, या हम सीएम को रिक्वेस्ट करके एक लेटर भिजवा सकते हैं कि प्लीज दिस इज द रिक्वेस्ट ऑफ दिस एसोसिएशन, उनको वो भी इनफ होता है टू ब्रिज अ गैप. कभी कभी गवर्नमेंट की स्कीम होती है जो वहां तक पहुंचती भी नहीं है, तो हम अवेयरनेस कैंप्स करते हैं कि भाई ये भी आपका हक है ये स्कीम को अवेल करना. तो वो भी हम करते हैं. सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोशल वर्क. सो आगे कैसे देखते हैं आप? आगु को कौन देखुचंती? आगे बस काम बढ़ते जाएगा जैसे चल रहा है. मैंने कोई प्लान नहीं बनाया है. मैं कोई प्लान बना के आई नहीं हूँ उड़ीसा. मैं कोई, मतलब इतने सालों से जो जैसे चल रहा है और वैसे ही चलेगा. एंड होपफुली हमको जो सक्सेस मिल रहा है भगवान दे रहे. जैसे मैंने बताया ना आपको, रथ यात्रा में ये कि कोई नहीं कर पाया था ये काम जो हमने किया. हमने 1 लाख के ऊपर पानी की बोतल फ्री दी सबको, फूड पैकेट्स दिए, और फ्री ई रिक्शा राइड्स दी पूरी रेल स्टेशन से बड़ोडांडा तक. और उसमें इतना आशीर्वाद मिला, कहाँ कहाँ से लोग आए थे. एक तो 50 डिग्री का कुछ टेम्परेचर था, 48 या 50. एंड सब लोग इतना आशीर्वाद दे रहे थे कि आपने इतना सोचा हमारे लिए. कोई ब्रांडिंग होर्डिंग कुछ नहीं दिखा आपको. और द्रौपदी मुर्मू जी आ रही थी, रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो वहां पे ऑफ कोर्स यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी, ब्रांडिंग कुछ नहीं था वो. दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे. बट हमने हमारा काम शांति से किया. 100 के ऊपर वॉलंटियर्स थे एंड वी वर वेरी सक्सेसफुल. माई जर्नी स्टार्टेड विद रथ यात्रा. सो मुझको लगता है कि भगवान जगन्नाथ ने ही मुझे यहाँ बुलाया है कि भाई प्रीति आप आओ और ओडिशा में भी थोड़ा ध्यान दो. और क्यों ना दूं, ମୁଁ ओडिशार बहु अच्छी, तो क्यों नहीं दूं. जे ओडिसा पाई आपनकर प्लान कोन अछि? माई डिसीजन इज दैट गोइंग फॉरवर्ड मैं एक और स्ट्रोंगर, फर्मर और एकदम स्ट्रेटेजिक प्लान लेके आगे बढ़ूंगी. क्योंकि आई वॉन्ट टू सी अ ब्राइटर एंड फ्लरिशिंग ओडिशा. आई वॉन्ट टू एम्पावर पीपल सो मच कि ओडिशा एक रोल मॉडल बन जाए. आज टॉप 3 स्टेट में ओडिशा शाइन होना चाहिए.
बहुत धन्यवाद मैडम प्रीति महापात्र को आज Thank you पॉडकास्ट very रे much. भाग नहीं मु पूरा कन्वर्सेशन को शुणुली पॉडकास्ट र लक्ष्य होची जे आपन को बुझिबा आपन को चिंताधारा को बुझिबा आउ समाज पाई ये केते रेलिवेंट ताकू चिंता करिबा मते गुटे दुईटी कथा आपनकर बहुत भल लागिला जे आपण जीवन में जहाँ करंती स्पष्टतार सहित करंती क्लारिटीर सहित करंती आउ जीवन रे निजर गोल पोस्ट कौन ताकू भल भाव रे बुझंती जदि आपणकर गोल पोस्ट ठीक नाही ताले काम ठीक हबनी कंपनी हो राजनीति हो सेवा हो सबुरे गोटे गोल पोस्ट रहिबा दरकार मु कोन चाहूची आ कोन करबा पई चाहूची मु खुशी जे ओडिसा को आपण बुझुचंती आ अधिक बुझिबा पई चेष्टा करूचंती मते बहुत भल लागिला आपण जो दादन इस्यूटी कहले जेतबळे छोट छोट पिला माने 18-20 वर्षर पिला माने पाठ छाड़ी बापा माँ को छाड़ी बाहर राज्य को काम करिया पई जाउचंती आपण गोटे शब्द से कहले गोटे सेंटेंस कहले जे एते अल्प टंका कोन आमे तांको तांको गाँ रे जोगे देई परिबानी बहुत खुशी मैडम जे आपण ओडिशा बाहर रहउचंती निजको प्रतिष्ठित करिसंती एते बड़ बिजनेस चलाउचंती आपण एते दबंग बोली समस्ते जानिसंती मोदी जी अमित शाह उत्तर प्रदेश राजनीति ठारू आरंभ करी मुंबई रो बिजनेस सर्कल एवं ओडिशा आ भितरे ओडिशार समस्या को बुझिबा पई चेष्टा करूचंती बुझिचंती एवं प्रधानमंत्री को जदि केबे भेटंती ताले कोन कहबे से प्रश्नर उत्तर मध्य आपण ठीक भाबे रखिचंती मु आशा करिवि जे ओडिशार बहु होई आपण एते काम करूचंती आगामी दिन रे ओडिशार झियो भଳି हेबे एवं ओडिशा सहित निजको मिसेइबे एवं आमे समस्ते निजर परिसर भितरे जो जो समस्या रही तार समाधान पाई चेष्टा करिबा गोटे भल ओडिशा गढ़िया पाई समृद्ध ओडिशा गढ़िया पाई ये हौ गोटे गोटे संकल्प ओडिशार बहु प्रीति महापात्र को अनेक अनेक धन्यवाद आज पॉडकास्ट रे भाग नहीं धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद। जय जगन्नाथ।